हेलो फ्रेंड्स, फोर ऑफ पेंट्स डिवाइन टैरो में मैं अदिति सिंह आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, हम करने वाले हैं आपके पर्सन की करंट फीलिंग पे रीडिंग। हम देखने वाले हैं कि आपकी करंट फीलिंग क्या है, आपके पर्सन की करंट फीलिंग क्या है। तो स्टे ट्यून। रीडिंग स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा डिस्क्लेमर। टैरो रीडिंग जो भी होती है एक वॉलेटाइल एनर्जी होती है जो कि टाइम के साथ साथ चेंज होती रहती है। तो कोई भी मेजर डिसीजन आपको सिर्फ टैरो के बेसिस पे लेने की ज़रूरत नहीं है। अपनी इंट्यूशन को फॉलो करना है, उसे सिर्फ एक गाइडेंस के तौर पे देखना है। कलेक्टिव रीडिंग है तो उसमें बहुत सारे लोगों की एनर्जी पिक होगी, तो ज़रूरी नहीं सारे पॉइंट्स आपसे रेजोनेट करें। तो जितना रेजोनेट करता है उतना रखिए, बाकी को जाने दीजिए। टाइमलेस रीडिंग है, मेरी ऑलमोस्ट सभी रीडिंग टाइमलेस होती है। तो जब भी आपके सामने आएगी इसमें कोई ना कोई मैसेज आपके लिए ज़रूर होगा। तो मेरी कोई भी रीडिंग आप कभी भी देख सकते हो। अगर आपने मुझे अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए, और अगर कर रखा है तो थैंक यू सो मच। सब्सक्राइब करने से हमारी जो भी नई वीडियोस आती हैं उनके नोटिफिकेशन आपको मिल जाते हैं। और दूसरी चीज़ ये होती है, कई बार वीडियो के नोटिफिकेशंस नहीं आते वीडियो डालने के बाद भी, यूट्यूब की तरफ से कुछ प्रॉब्लम होती है। तो वहाँ पे जब अगर आपने मुझे सब्सक्राइब कर रखा होगा तो आप जैसे ही मेरी सब्सक्रिप्शन की लिस्ट में जाएंगे वहाँ पे आपको डॉट बना हुआ मिल जाएगा मेरे चैनल के आगे। तो इसलिए भी सब्सक्राइब करना ज़रूरी होता है। सेकेंड चीज़, हमारी एनर्जी चैनलिंग हो जाती है, बिकॉज जब आप हमारे साथ कनेक्ट हो जाते हो, हमारी सोल फैमिली का हिस्सा हो जाते हो, तो फिर हमें आपकी एनर्जी ज़्यादा अच्छे से मैच होनी शुरू हो जाती है, मिलने लगती है। चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आपको डीप ब्रीथ लेना है, अपने डिवाइन से प्रे करना है कि आपके सवालों के आपको सही जवाब मिले। इसके बाद अपने पर्सन जिसको भी ध्यान में रखकर आप ये रीडिंग देख रहे हैं उनका चेहरा अपने माइंड में लेकर आइए, उनका नाम दोहराते रहिए ताकि हम उनकी मैक्सिमम एनर्जी पिक कर सकें। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं। अगर पर्सनल रीडिंग चाहिए तो आप डिस्क्रिप्शन चेक कर सकते हैं, वहाँ पे नंबर दिया हुआ है। और ओहो, बहुत हाइपर हो रहे हैं। चलिए, प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर। चलिए हम देखते हैं कि पहले आपके रिश्ते में चल क्या रहा है। एज यूजुअल हम प्रॉपर वे में चलते हैं जैसे हम ये डिटेल रीडिंग करते हैं। शाम की रीडिंग अगर नहीं देखी है तो देख लिया करें। जिन लोगों को जल्दी रहती है वहाँ मैं छोटी रीडिंग डालती हूँ। जो लोग नए हैं उनको ना पता हो उनके लिए है कि शाम को 7:30 रीडिंग आती है, वो देख लिया करें, छोटी रीडिंग होती है। प्लीज़ डिवाइन, हमारे व्यूअर्स उनके पर्सन के बीच उनके रिश्ते में क्या चल रहा है। 11-11 आप लोग ट्विन फ्लेम जर्नी में हो सकते हैं, या ये आपकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग का टाइम भी हो सकता है। ठीक है, 11-11 नंबर जो होता है स्टेबिलिटी का है, मैरिज का है, साथ में ये आपके सोलमेट या ट्विन फ्लेम के मिलने का, स्पेशली ट्विन फ्लेम के मिलने का। ट्विन फ्लेम क्या होते हैं अगर आप ये जानना चाहते हैं तो हमारे वीडियोज़ में जाइए, वीडियोज़ वहाँ पे हैं जिसमें आप ट्विन फ्लेम के बारे में मैंने पूरी जानकारी दी है, ताकि आप अपने ट्विन फ्लेम, आप जिस भी पार्टनर के साथ है आपका रिश्ता उनके साथ कैसा है ये जानने में आपको मदद मिलेगी। और साथ में आपकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग का भी नंबर है। ठीक है, क्योंकि ट्विन फ्लेम आपकी ज़िंदगी में आपकी अवेकनिंग करवाने के लिए भी आते हैं। ठीक है, प्लीज़ डिवाइन, हमारे जो भी व्यूअर्स समय देख रहे हैं, हमारे व्यूअर्स उनके पर्सन के बीच उनके रिश्ते में क्या है। रिस्पॉन्सिबिलिटी, ठीक है, जिम्मेदारियां हैं। अब ये जिम्मेदारियां कैसी हैं अभी हम आगे टैरो में देखेंगे तो पता चलेगा। प्लीज़ डिवाइन, हमारे व्यूअर्स उनके पर्सन के बीच उनके रिश्ते में क्या चल रहा है, प्लीज़ बताइए। क्लाउडी, धुंध छाई हुई है, पता नहीं चल रहा है किधर जाना है, कैसे जाना है। ओके, प्लीज़ डिवाइन, हमारे व्यूअर्स उनके पर्सन के बीच में क्या चल रहा है, प्लीज़ बताइए। रिग्रेट, पछतावा है यहाँ पे किसी तरीके का। देखते हैं ये किस तरीके का पछतावा है। प्लीज़ डिवाइन, वन लास्ट बट नॉट लीस्ट, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स उनके पर्सन के बीच रिश्ते में क्या चल रहा है, प्लीज़ बताइए। गुड लक, भाग्य का साथ आपको मिलने वाला है। ठीक है, जो भी होगा भाग्य का आपको साथ मिलने वाला है, गुड लक आने वाला है। लस्ट, बॉटम में यहाँ पे लस्ट आया है। लस्ट का मतलब होता है किसी के लिए बहुत ज़्यादा फिजिकली अट्रैक्ट होना। ठीक है, फिजिकली अट्रैक्ट होना किसी के लिए, इसको बोलते हैं लस्ट। चलिए अब टैरो से देखते हैं। प्लीज़ डिवाइन, हमारे जो भी व्यूअर्स हमें देख रहे हैं, हमारे व्यूअर्स के पर्सन की ओवरऑल करेंट फीलिंग क्या है, क्या कुछ चल रहा है उनके दिल दिमाग उनकी ज़िंदगी में। प्लीज़ डिवाइन हमें बताएं। वीडियो लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दो, स्टार्टिंग में ही लाइक कर दिया करो ताकि हमारी एनर्जी मैच हो जाए करे। प्लीज़ डिवाइन, हमारे जो भी व्यूअर्स हमें देख रहे हैं, व्यूअर्स के पर्सन की ओवरऑल करेंट फीलिंग क्या है, क्या कुछ चल रहा है उनके दिल दिमाग उनकी ज़िंदगी में, प्लीज़ सब कुछ बताइए। फाइनल शफल बाबा जी, व्यूअर्स उनके पर्सन की, सॉरी, व्यूअर्स के पर्सन की ओवरऑल करेंट फीलिंग क्या है।
ये अभी कार्ड गिरे थे ना, तब ये ओपन हुआ था। कोई भी कार्ड अगर अपने आप से आता है ना, तो ये उस दिन की पर्टिकुलर एनर्जी होती है। मैंने हमेशा देखा है जब भी मैं शफलिंग करती हूँ, उस वक्त अगर कोई कार्ड अपने आप से ओपन होता है, सडनली मेरी नज़र में आता है, वो कार्ड ज़रूर आता है यहाँ पे। रीडिंग जब देखा करो तो बहुत ज़्यादा अपनी एनर्जी मत डाला करो। और मैंने कई बार मना किया है आप लोगों को, एक चीज़ के लिए बोला है, वीडियो में हमेशा कमेंट किया करें, पॉजिटिव पार्ट है उसको क्लेम किया करें। बॉडी की उसके पूरी रीडिंग को क्लेम मत किया करो। मतलब कभी कभी पूरी रीडिंग भी अच्छी होती है, अगर पूरी रीडिंग अच्छी है तो क्लेम कर सकते हो, अदरवाइज जो पॉजिटिव पार्ट है उसको क्लेम किया करो। अदरवाइज अच्छे वर्ड्स लिखा करो, यूनियन लिखा करो, ठीक है, ब्लेसिंग्स लिखा करो डिवाइन की, कुछ भी ऐसी चीज़ें 1111 लिख दिया या ट्विन फ्लेम लिख दिया, सोलमेट लिख दिया या यूनियन लिखा करो, ठीक है, यूनियन लिखा करो, ठीक है, ब्लेसिंग्स लिखा करो, या भगवान का नाम राधे राधे लिख दिया, या जो भी आपको लिखना है अपने धर्म के अनुसार वो आप लिख सकते हो। हम किसी को इंसिस्ट नहीं करते, जिस चीज़ में आपकी भक्ति हो, जहाँ आप अपने आप को कनेक्टेड फील करते हैं वो लिख सकते हैं, ठीक है, वो लिखा करो। अपनी व्यथा, मतलब मैं ये नहीं कहती कि मुझे व्यथा सुनने में आपकी प्रॉब्लम है, मैं बिल्कुल नहीं, मैं बहुत पेशेंस के साथ सारी चीज़ें सुनी हूँ। मैं कई बार आपके कमेंट्स पढ़ती हूँ, मैक्सिमम टाइम में कमेंट्स आपके पढ़ती हूँ। बट प्रॉब्लम कहाँ होती है, एक तो बहुत लंबे लंबे कमेंट्स लिख देना। मुझे नहीं पता तुम लोग इतने लंबे लंबे कमेंट्स कैसे लिख लेते हो, बहुत बड़े बड़े कमेंट्स होते हैं। थैंक्स इतना टाइम देने के लिए। लेकिन मैं फिर भी ये कहूँगी कि यहाँ पे जब आप कुछ लिखते हो, बिकॉज जब आप रीडिंग्स देख रहे होते हो उस वक्त आप रीडिंग सुनते सुनते काफ़ी हद तक आपकी चैनलिंग हो जाती है और आप एक स्पिरिचुअल जोन में पहुँच जाते हो। उस वक्त आप जो ऑरा आपका होता है, वहाँ पे जो आप सोचोगे ना, वो चीज़ें काफ़ी हद तक आपकी लाइफ में मैनिफेस्ट होती हैं। तो उस कंडीशन में आपका क्या होता है, बिकॉज आप फील करोगे जब भी आप रीडिंग सुनते हो, कोई भी, मेरी नहीं किसी की भी रीडिंग सुनते हो, उसके बाद आपकी एक अलग एनर्जी होती है, ठीक है, हमेशा फील करना अपनी। तो आप कभी भी जब रीडिंग में जाके वहाँ उसने ऐसा कर दिया, वो तो ऐसी है, या वो गलत है, या ये गलत है, दुनिया भर का जब आप लिखते हो ना, आपकी क्या क्या चीज़ें हुई, उससे क्या होता है, आप अपनी निगेटिविटी को अपनी ज़िंदगी में, मतलब जो चीज़ें आपकी लाइफ में हो चुकी हैं, जिनकी वजह से आप परेशान हैं, आप उन्हीं चीज़ों को अपनी ज़िंदगी में मैनिफेस्ट करते हैं। तो कभी भी इस तरीके की चीज़ें अपनी रीडिंग में ना लिखा करें कमेंट्स में, ठीक है। कमेंट्स में हमेशा पॉजिटिव चीज़ें लिखा करें। अपने भगवान जी, अपने इष्ट का नाम लिख लो, उनकी ब्लेसिंग्स के लिए लिख दो। अपने जो भी चीज़ें हैं अच्छी चीज़ें लिखो, जो चाहते हो वो लिखो। जो हो चुका है, जो आपको पसंद नहीं है, उसके बारे में नहीं लिखा करो, ठीक है। मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है पर्सनली, मैं सिर्फ आप लोगों के लिए चीज़ बोल रही हूँ। मैंने कल भी ये बात बोली थी, हमारे लिए कमेंट्स का जो बेनिफिट हमें मिलना है वो मिल जाता है, ठीक है। तो चाहे वो आप पॉजिटिव करो, नेगेटिव करो, गुस्से में करो, अच्छे से करो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है, सेम ही है एक तरीके से। बट क्योंकि आप अपनी लाइफ में नेगेटिविटी, और हाँ, एक चीज़ मैं ये बोलूँगी कि कई बार कुछ लोगों को जैसे होता है ना, आप यूनियन गलत लिखते हो या कुछ चीज़ों को आप गलत लिख दो, तो मैं एक चीज़ ये बोलूँगी कि आप पहले गूगल कर लो, वो वर्ड सीख लो सही ढंग से। मैं गलत वे में मत लेना, मैं आपको इंसल्ट नहीं कर रही हूँ, मैं इसलिए बोल रही हूँ कि जिस चीज़ को आप जो लिख रहे हो ना, वो आप अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट कर रहे हो, और जब वो चीज़ तुमने लिखी ही गलत है, तो मुझे लगता है कि वो गलत ही तुम्हारी ज़िंदगी में मैनिफेस्ट होगी, ठीक है। डिवाइन भी कंफ्यूज हो जाएंगे कि क्या ही देना है। सपोज तुमको किसी से पानी चाहिए और तुम पानी को कुछ गलत ही वो उसमें बोल रहे हो, तो भगवान तुम्हें पानी की जगह, अगर तुमने बोला मुझे पन्ना चाहिए, तो भगवान तुम्हें आम का पन्ना ही देंगे ना, पानी तो नहीं देंगे। तो वही लिखो जो जिसमें सामने वाले को, डिवाइन को ना कंफ्यूजन नहीं हो कि तुम क्या मांग रहे हो। तो एक बार उसको वर्ड्स को गूगल कर लो कि क्या लिखना है, और फिर सही सही लिखा करो, गलत मत लिखा करो, ठीक है। चलो मैं बेसिक बताती हूँ पहले। सेजिटेरियस की एनर्जी, ज़ोडिएक साइन की अगर हम बात करें, तो यहाँ पे सेजिटेरियस की एनर्जी है, टेम्परेंस है, जजमेंट है, नाइट ऑफ पेंटिकल्स है, डेविल है, द फूल है, एंड 6 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी है। तो यहाँ पे हमारे पास आए हैं 1 2 3 4 6 कार्ड्स में 4 कार्ड आपके मेजर अरकाना है, यानी कि एक मेजर शिफ्ट, ठीक है। यहाँ पे अगर हम बात करें उस ज़ोडिएक साइन की, तो टेम्परेंस की एनर्जी है, यानी कि सेजिटेरियस है। और इसके अलावा कैप्रिकॉन की एनर्जी है यहाँ पे, इसके अलावा टॉरस वर्गो कैप्रिकॉन है यहाँ पे, और जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस की एनर्जी है, ठीक है। और यहाँ पे सभी साइन के लिए है, ये स्पेशली जो साइन है वो मैंने बता दिया, सेजिटेरियस और कैप्रिकॉन बहुत स्ट्रांगली है यहाँ पे। इसके अलावा सभी साइन के लिए रीडिंग अगर आपसे मैच करती है, आपके सामने आई है, तो ये आपके लिए है, ठीक है।
यहाँ पे आपकी पर्सन की एनर्जी फिलहाल हीलिंग की है, ठीक है। या तो वो बीमार है तो वहाँ पे कोई हो सकता है, कोई नर्स या किसी तरीके का कोई हॉस्पिटलाइज हो सकता है, या वो खुद हॉस्पिटलाइज हो सकते हैं, कहीं ना कहीं नर्स वगैरह हो सकती है, या किसी तरीके का कर्मा उनको मिला है, ये भी चीज़ है। या हीलिंग की यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे जजमेंट है, टेम्परेंस है, तो मैं ये कहूँगी कोई ना कोई कर्मा ज़रूर मिला है, ठीक है। अगर इन्होंने कुछ गलत किया था तो इनके साथ कुछ गलत हुआ है, ठीक है, ये चीज़ भी हो सकती है। या ये ऐसी डिमांड कर रहे हैं कि इनके साथ अगर इन्हें ऐसा लगता है कि गलत हुआ है तो ये डिमांड कर रहे हैं कि इनको न्याय मिले, ठीक है, उस व्यक्ति को भी कर्मा मिले जो जिसने इनको दिया है। ये दोनों ही चीज़ें हो सकती हैं, सबके लिए अलग अलग है। कर्मा यहाँ पे इन्वॉल्व है, हीलिंग इन्वॉल्व है, हीलिंग करना चाहते हैं, मतलब अनहील्ड है यहाँ पे, ये चीज़ है। नाइट ऑफ पेंटिकल, जजमेंट अपने लिए मांगते हुए नजर आ रहे हैं, ये चीज़ है। क्योंकि कई बार लोगों के अंदर ये आदत होती है, जाहिर सी बात है कोई इंसान ये तो कहेगा नहीं कि अब हमने गलत किया है तो हमें दंड मिले, बहुत कम लोग होते हैं। इतनी अवेकनिंग हो जाएगी तो डेविल की एनर्जी में नहीं रहेंगे ये, इनके ऊपर डेविल है अभी सवार, तो हम ये कहेंगे कि ये डेविल वाली एनर्जी में है अभी। तो यहाँ पे मैं कवर कर रही हूँ। तो डेविल की क्या एनर्जी होती है कि वो थोड़े से नेगेटिव माइंड सेट होता है, तो ये अभी फिलहाल खुद को विक्टिम ही मान रहे होंगे। इनका दिमाग में ये होगा कि इनके साथ गलत हुआ है, ये तो बहुत बेचारे हैं, तो ये दूसरों के लिए कर्मा मांगते हुए नजर आ रहे हैं। यहाँ पे ये एनर्जी है। जब मैंने कर्मा कहा तो मुझे वीडियो में 11-11 हुआ, ये दिखाई दिया, ठीक है। जजमेंट की एनर्जी है यहाँ पे, न्याय होगा, या न्याय करना चाहते हैं, या न्याय मांग रहे हैं। नाइट ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है, किसी को एक स्टेबल कमिटमेंट अपना देना चाहते हैं, बट अभी नहीं दे रहे हैं, टाइम लगेगा, वक्त लगेगा इनको उस चीज़ के लिए। डेविल की एनर्जी है किसी के लिए बहुत ज़्यादा, क्योंकि यहाँ पे लस्ट की एनर्जी बॉटम में है, तो मैं कहूँ कि ये किसी के लिए फिजिकल अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा फील कर रहे हैं, या बहुत ज़्यादा गुस्सा फील कर रहे हैं, या किसी के साथ बराबरी करना चाहते हैं चीज़ों में, किसी से जलन हो रही है, ईर्ष्या हो रही है, हो सकता है कोई इनसे आगे बढ़ रहा है, इस बात की इनको जलन हो रही है। ऑब्सेसिव हो सकते हैं, किसी के लिए पजेसिव हो सकते हैं बहुत ज़्यादा, कि किसी को खोने से डर रहे हैं, ठीक है। किसी तरीके का एडिक्शन हो सकता है, कोई नशा कर सकते हैं, ठीक है, ये हो सकता है लस्टी बिहेवियर इनका हो, ये चीज़ हो सकती है। दूसरी चीज़, मतलब किसी के लिए भी कोई भी गंदी आदत, मतलब एक ऐसी आदत जिसे छोड़ नहीं सकते, हो सकता है गुस्सा बहुत ज़्यादा करते हो सकता है नशे करते हो, दारू वारू पीने की आदत हो, ये चीज़ हो सकती है, ठीक है, स्मोकिंग की हो सकती है, किसी भी तरीके के एडिक्शंस हो सकते हैं। किसी के लिए बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली एक ऐसा एडिक्शन जहाँ पे किसी को चाहते हैं कि भूल जाएं, आगे बढ़ जाएं, बट नहीं बढ़ पा रहे, ये एनर्जी भी हो सकती है, ठीक है। गुस्सा भी हो सकता है, ठीक है, कि बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है, ये एनर्जी भी हो सकती है। द फूल की एनर्जी है यहाँ पे, किसी तरीके का ब्लैक मैजिक स्पेल भी हो सकता है, ये भी चीज़ हो सकती है। द फूल की एनर्जी केयर फ्री होकर के एक न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं। एक्चुअली इनको अपनी ज़िंदगी में ना शुरुआत कैसे करना है, कहाँ से करना है, इनको कुछ समझ नहीं आ रहा है, इनका क्लाउडी है इनका सिचुएशन, ठीक है, इनको नहीं समझ में आ रहा। अब यहाँ जजमेंट और टेम्परेंस की एनर्जी में क्योंकि रिग्रेट यहाँ पे आया, तो हम ये भी कह सकते हैं कि हो सकता है इन्होंने किसी के साथ गलत किया है, और जब इनके साथ गलत हुआ है तो इनको समझ आया कि इसने सामने वाले को कितनी तकलीफ पहुंचाई होगी। तो हो सकता है ये भी कर रहे हैं कि अब ये न्याय करना चाहते हैं, और शायद डिवाइन से ये प्रे कर रहे हैं कि एक अच्छा समय इनको दीजिए, इन्हें एक मौका मिल जाए ताकि ये अपनी गलती सुधार ले, ये भी चीज़ है। क्योंकि हीलिंग चाहते हैं, खुद भी हील होना चाहते हो, किसी को हील देना भी चाहते हैं। जब भी हमें किसी गलती का एहसास होता है तो हमें रिग्रेट होता है, तो हम वो अपनी गलती सुधारना चाहते हैं। हम गलती इसलिए नहीं सुधारना चाहते हैं कि किसी के साथ कर रहे होते हैं, उसमें अगर कहीं ना कहीं देखा जाए तो हमारी थिंकिंग जो होती है काफ़ी हद तक बायस होती है, क्योंकि हम अपराध बोध में होते हैं, हमें गिल्ट हो रहा होता है, हमें तकलीफ हो रही होती है, इसलिए हम सामने वाले के साथ सही करना चाहते हैं। बिकॉज हमें लगता है कि हमने गलत कर दिया, और हमें तब तक सुकून नहीं मिलेगा जब तक हम सामने वाले को हील ना कर दें या उसके साथ सही ना कर दें। तो बेसिकली इनडायरेक्ट वे में अगर देखा जाए तो हम किसी और को हीलिंग इसलिए देते हैं ताकि हम खुद हील हो पाएँ। तो यही आपके पार्टनर की भी फिलहाल एनर्जी दिख रही है। इनकी ज़िंदगी में बहुत सारे प्रॉब्लम्स चल रहे हैं, श्यापे चल रहे हैं, तकलीफ है बहुत ज़्यादा, ये वहाँ से निकलना चाहते हैं। फिलहाल इनकी मूव ऑन की एनर्जी है, ये चाहते हैं कि जो भी प्रॉब्लम इनकी ज़िंदगी में चल रही है ये उनसे दूर भागना चाहते हैं, ठीक है। अब हम देख लेते हैं इसको क्लैरिफायर से। यस, इनको कहीं से धोखा मिला है, कहीं कुछ ब्रूटल एंडिंग हुई है, कहीं कुछ पूरी तरीके से ख़त्म हो गया है। इनको ऐसा लग रहा है जैसे इन्हें किसी ने धोखा दे दिया है, ये चीज़ है, ठीक है। किसी चीज़ की फाउंडेशन बहुत वीक थी, ठीक है, टावर की एनर्जी है, बहुत एक मेजर शिफ्ट आ रहा है आपकी पर्सन की ज़िंदगी में। हो सकता है इनकी अब स्पिरिचुअल अवेकनिंग स्टार्ट होगी, डंडा पड़ा है इनके ऊपर कायदे से। रीज़न ये होता है, जैसे मैंने कल या परसों की एनर्जी में भी एक चीज़ बताई थी कि स्पिरिचुअल अवेकनिंग मस्कुलाइन जो होते हैं ढीठ होते हैं, ये जल्दी सुधरते नहीं हैं, इनको बार बार मौका दिया जाता है, बट इनको
ये जल्दी इन चीज़ों को मानते नहीं हैं यहाँ पे, ठीक है। आप लोग हो सकता है ट्विन फ्लेम जर्नी में हो, आपके पर्सन इस चीज़ को समझ नहीं रहे हैं। तो यहाँ पे अब डिवाइन ने अपने हाथ में ले लिया कि अभी तुमको हम समझाते हैं अच्छी तरीके से। बहुत बार उनको प्यार से धीरे धीरे समझा लिया। जैसे होता है ना, कई बार क्लास में बच्चों को कुछ सिखाते हैं, समझाते हैं, उनको ढंग से समझाते रहो नहीं समझ में आता, तो कुछ बच्चे ढीठ टाइप के होते हैं जिनको पनिश करना पड़ता है। तो यहाँ पे वही सेम हुआ है। आपके पर्सन को एक स्ट्रॉन्ग क्या कहना चाहिए, ट्रिगर मिला है कहीं से, ठीक है। हो सकता है जो ये तकलीफ आपको देते रहे हो, ये तकलीफ इन्हें कहीं और से मिली है, इनको कर्मा मिला है इनके किए हुए का। अब इनको एहसास हुआ है कि कितनी तकलीफ होती है जब कोई किसी को चीट करता है, किसी को तकलीफ देता है। तो अब इनको इस चीज़ का एहसास हो रहा है। ये फिर से एक न्यू बिगिनिंग अपनी करना चाहते हैं, पर अपनी पहले खुद को स्टेबल करना चाहते हैं, उसके बाद एक न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं, इसीलिए रुके हुए हैं। अभी इमीडिएटली इनके पास ऑफर नहीं है देने के लिए, पर कहीं इनकी ब्रूटल एंडिंग हो गई है, ठीक है। ये चीज़ है। क्वीन ऑफ वेंट्स है कोई, ठीक है, किसी के लिए बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड है। ये खुद की भी इनकी एनर्जी हो सकती है कि ये पावरफुल बनना चाहते हैं, खूबसूरत दिखना चाहते हैं, ये चाहते हैं कि लोग इनका लोहा माने, लोग इनकी तरफ अट्रैक्ट हों, देखें। इस तरीके की ये उनकी खुद की एनर्जी भी हो सकती है, और कोई इनकी पर्सन इनकी ज़िंदगी में हो भी सकता है जिसकी तरफ ये बहुत ज़्यादा आकर्षित है, ये भी चीज़, क्योंकि यहाँ पे लस्ट की एनर्जी दिखाई देती है। दी स्टार की एनर्जी, एक्वेरियस हो सकते हैं। एक्वेरियस की एनर्जी है यहाँ पे, किसी तरीके की विश कर रहे हैं, ठीक है। हाँ, ये विश कर रहे हैं अपनी ज़िंदगी में कि इनकी ज़िंदगी में सब कुछ हो, इनके पास पैसा हो, पावर हो, पोजीशन हो, ताकि ये पूरी तरीके से स्टेबल हो, ताकि अपनी ज़िंदगी की एक नई शुरुआत कर सकें। ये चीज़ है। दी सन अपनी ज़िंदगी में लाना चाहते हैं, अपने कैरियर, अपने काम पे ध्यान देना चाहते हैं। इस वक्त पैसा इनके माइंड में बहुत ज़्यादा है, ठीक है। इनके दिमाग में इस वक्त पैसा है, किसी की बातें कही हुई हो सकती हैं, किसी ने कोई ताना मारा है, या इन्हें पैसे के रिगार्डिंग इनको नीचा दिखाया हो, ये भी चीज़ है। काफ़ी कुछ है जो ये अपने अंदर रखे हुए हैं, जिसको ये रिवील नहीं कर रहे हैं, रिवील करना नहीं चाहते हैं, बता नहीं रहे, दिल और दिमाग में भर के बैठे हैं। अब ये किसी के कहे हुए ताने हो सकते हैं, हो सकता है इनके फाइनेंशियल स्टेटस को लेकर के किसी ने कुछ कहा हो, वो हो सकता है। किसी का प्यार हो सकता है, किसी का गुस्सा हो सकता है, कोई भी चीज़ हो सकती है, बिकॉज जो भी है इन्होंने अपने दिल और दिमाग में भर के रख लिया है, ठीक है। अच्छा बुरा दोनों ही हो सकते हैं, जिसे ये रिवील नहीं कर रहे हैं, ठीक है। काम करना चाहते हैं, अपने पैसे पे काम करना चाहते हैं, फिलहाल के लिए मूव ऑन कर रहे हैं, इमोशनली मूव ऑन कर रहे हैं, ये इनकी एनर्जी है। फोर ऑफ बेंट्स, अपनी ज़िंदगी में स्टेबिलिटी लाना चाहते हैं, कहीं मैरिज करना चाहते हैं, ये चीज़ है, ठीक है। हो सकता है किसी जगह से स्टेबिलिटी, बट कंफ्यूज है। कन्फ्यूजन की एनर्जी है, दो ऑप्शन इनके पास हो सकते हैं। द हर्मिट की एनर्जी है, विर्गो कन्या हो सकते हैं। ये भी चीज़ों को अब लुक विद इन, अपने अंदर झांक रहे हैं, गलती कहाँ है, किसकी वजह से, कहाँ से टावर मूवमेंट आया, क्यों, ये इन सब चीज़ों के बारे में सोच रहे हैं। गलती किसकी थी, कहाँ क्या था, तो ये अपने अंदर भी झांकने की कोशिश कर रहे हैं। मैंने बोला ना, स्पिरिचुअल अवेकनिंग हो रही है। जब इंसान को अपने अंदर की खामियां, जब ये थॉट मन में आने लगे ना कि मैं कहीं गलत हो सकता हूँ या हो सकती हूँ, जब ये थॉट मन में आने लगे, समझ लीजिए कि कहीं ना कहीं थोड़ी सी बत्ती आपकी जलनी चालू हो गई है, ठीक है। नाइन ऑफ पेंटिकल, अभी इनका ध्यान अपने विशेस को पूरा करने पे है। ये अपनी ज़िंदगी में पैसा चाहते हैं, ठीक है, अपनी सारी ख्वाहिशों को पूरा करना चाहते हैं। इनका इरादा ज़िंदगी में खुश रहने का है। इनका इरादा है कि इनकी ज़िंदगी में सब कुछ, इनकी सारी विशेस पूरी हो जाए, इनके पास इनकी एक अच्छी लाइफ हो, एक सुकून भरी लाइफ हो, जहाँ इनके पास टेंशन ना हो, ये चाहते हैं। क्योंकि अभी इनकी ज़िंदगी में शायद उथल पुथल है, जहाँ से ये केयर फ्री होकर के न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं। बट अभी या तो ये आलसी किस्म के हो सकते हैं, लेजी, लेथार्जी, एक अजीब सी दुनिया में ही रहने वाले लोग हैं। हो सकता है ये नशा वगैरह करते हो इसी वजह से, ठीक है। अपनी ज़िंदगी में अपनी प्रॉब्लम से ये भाग नहीं पाते, तो हो सकता है इन्हें किसी तरीके के लत की शिकार हो, ये किसी तरीके के, ठीक है। हो सकता है इनका फ्लर्टी नेचर हो कि ये वहाँ इनको मज़ा आता है तो ये वो करने लग जाते हैं। हो सकता है इनको नशे करने की आदत हो, ड्रिंक करते हो, स्मोकिंग करते हो, या किसी भी तरीके की गंदी लत इनकी हो सकती है, जिससे क्योंकि ये अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो ये करना चाहते हैं वो ये कर नहीं पा रहे हैं, तो ये फ्रस्ट्रेशन में ऊटपटांग हरकतें करते हो, ये भी चीज़ हो। तो ये उस मेनिया वाली कंडीशन में, या ओवर थिंकिंग, अपने ही दिमाग में सारी चीज़ें चलाते रहते हैं, ठीक है। दिवासो अपने जिसको बोलते हैं वो ये देखते रहते हैं, ये भी इनकी हो सकती है एनर्जी। तो ये अपनी प्रॉब्लम से अभी भागना चाहते हैं, सीक्रेटिव बहुत है, क्या कुछ अंदर चल रहा है वो ये नहीं बता रहे हैं, ठीक है। जो ये कह रहे हैं वो सच नहीं है, और जो अंदर चल रहा है, मतलब ये सच कह ही नहीं रहे, रिवील नहीं कर रहे हैं, उसको अंदर रखें, सीक्रेटिव है काफ़ी, ठीक है। दुखी हैं, रिग्रेट है इन्हें इस बात का कि इन्होंने प्यार खोया है, ठीक है, इमोशंस खोए हैं। प्यार है अभी इनकी ज़िंदगी में बकाया, लेकिन जो खो दिया है उसका मातम मना रहे हैं, ये चीज़। द हैंगमैन की एनर्जी है यहाँ पे, बहुत ओवर थिंकिंग चल रही है, ऑप्शन है उनको भी देख रहे हैं, हर वो चीज़ ट्राई करने की कोशिश कर रहे हैं। रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ इनकी ज़िंदगी में हो सकती हैं, यहाँ पे ये इनकी कंडीशन है। तो प्यार को अभी अपने तक सीमित करके रखे हुए हैं, ठीक है।
यस, कोई क्वीन ऑफ पेंटिकल, कोई क्वीन ऑफ सॉर्ड्स इनकी ज़िंदगी में हो सकता है। ये भी चीज़ है यहाँ पे। लस्टी बिहेवियर है, फिजिकल अट्रैक्शन इनको बहुत ज़्यादा है, ये चीज़ है। ठीक है, चलिए अब हम देखते हैं कि ये कार्ड क्लैरिफाई कैसे होंगे। जजमेंट को क्लैरिफाई करिए डिवाइन, जजमेंट को क्लैरिफाई करिए। टू ऑफ कप्स की एनर्जी, न्याय करना चाहते हैं। ठीक है, ये डिवाइन से प्रे कर रहे हैं कि इनको उनका सोल पार्टनर मिले, जिसके साथ ये सोल कनेक्शन फील करते हैं, जिसके साथ ये प्यार फील करते हैं, म्यूचुअल लव। ये एक ऐसा इंसान अपनी ज़िंदगी में मांग रहे हैं जो इनसे इतना ही प्यार करता हो जितना ये प्यार करते हैं। या तो ऑलरेडी है जिसे ये, जो इन्हें बहुत प्यार करता था या करती थी, जिसकी इन्होंने कदर नहीं करी, तो ये उस इंसान को वापस पा रहे हैं। जब ये दूर गए हैं तो इनको एहसास हुआ है कि किससे ये सबसे ज़्यादा प्यार करते थे और कौन इनसे प्यार करता। तो शायद जब कोई इंसान इनकी ज़िंदगी में था तो ये उसकी वैल्यू नहीं कर पाए। अब ये लग रहा है कि वही इनकी विश फुलफिलमेंट है। ये इंसान जिससे ये प्यार करते हैं, सोल कनेक्शन इनको जहाँ पे है, इनको शायद हो सकता है इनका पास में बिहेवियर बहुत मटेरियलिस्टिक रहा हो। ठीक है, इनके ऊपर बहुत ज़्यादा चीज़ें रही हों, ये बाकी चीज़ों को देखते रहे हों, और अब जा कर के धीरे धीरे इनको ये अवेकनिंग हो रही है इनकी, कि इनको ये समझ आ रहा है, जब इनको कर्मा मिला है, ठोकर मिली है, तो इनको समझ आ रहा है कि कौन इंसान इनसे सबसे ज़्यादा प्यार करता था। ठीक है, या करती थी, अपने अपने हिसाब से ले ला, एक म्यूचुअल। अब बेसिकली इनको प्यार की वैल्यू समझ आ रही है। ठीक है, हो सकता है ये बहुत लस्टी बिहेवियर इनका रहा हो, तो अब इनको धीरे धीरे समझ आ रहा है कि ज़िंदगी में सही विश क्या होती है। पैसे नहीं होते, पावर नहीं होती, पोजीशन नहीं होती, एक सच्चा प्यार करने वाला इंसान अपने जीवन में होना चाहिए, वहाँ से आपकी विशेस पूरी होती हैं। ये है इनकी सबसे बड़ी विश। शायद इन्हें ये पहले पता ही नहीं था, तो अब इनको धीरे धीरे वो रियलाइज हो रहा है। नाइट ऑफ पेंटिकल की को क्लैरिफाई करिए, नाइट ऑफ पेंटिकल क्यों है यहाँ पे? रेडी, वेरी गुड। इस वक्त एक सोल कनेक्शन इनके दिल में है, जिससे ये बहुत प्यार करते हैं, उसके साथ चीज़ों को हील करना चाहते हैं। ठीक है, ये यहाँ पे है, और ये उसी को अपना ऑफर देना चाहते हैं, बट अभी नहीं दे पा रहे हैं। ये चीज़ है इनकी। द डेविल को क्लैरिफाई करिए, द डेविल को क्लैरिफाई करिए डिवाइन। मैनिफेस्ट कर रहे हैं। ठीक है, काफ़ी सारी चीज़ें, ये बहुत कुछ ट्रिक अपनी ज़िंदगी में, थोड़े से डिप्लोमेटिक हो रहे हैं इस वक्त, थोड़े से एग्रेशन में भी हैं ये। हो सकता है कुछ गलत चीज़ों का सहारा भी ले सकते हैं। ये भी चीज़ें अपनी ज़िंदगी में, जो भी चीज़ें ये चाहते हैं, एक तो ओवर थिंकिंग इनकी बहुत ज़्यादा चल रही है, ये बहुत ज़्यादा चीज़ों को एनालाइज कर रहे हैं, इनको सब कुछ उलझा हुआ नज़र आ रहा है। ठीक है, ये चीज़ है, ये सब कुछ अपनी ज़िंदगी में मैनिफेस्ट कर रहे हैं, तो कभी कभी इनकी सोच पे ना निगेटिविटी भी हावी हो जा रही है। अब वो कोई ब्लैक मैजिक हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ये बहुत ज़्यादा चीज़ों को सोच रहे हैं, मतलब ओवर थिंकिंग। एक होता है किसी चीज़ को सोचना, एक होता है बहुत ज़्यादा सोच लेना। तो उसकी वजह से इनके अंदर एग्रेशन आ रहा है, पॉजिटिवनेस आ रही है, गुस्सा आ रहा है इनको। ठीक है, इन्हें डर लग रहा है चीज़ों को खो देने का, या इनके अंदर एक बेचैनी वाली छटपटाहट है कि कैसे चीज़ें मिलेंगी, कैसे होगा, इस बात का इनको लग रहा है। द फूल की एनर्जी है। अभी ये क्या कर रहे हैं, ये खुद को बैलेंस नहीं कर पा रहे हैं। नाइट ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है, सेवन ऑफ पेंटिकल। बेसिकली अभी इनसे इंतजार नहीं हो रहा। मैं वही चीज़ अभी बोल रही थी और तब तक कार्ड आ गया। इन्हें वेटिंग, जो वेट करना पड़ रहा है ना इसी नाइट ऑफ पेंटिकल को अपने प्यार को ढूंढने में, देने में, वहाँ पे इनको अब क्या हो रहा है कि इनको अब वो वेटिंग नहीं हो रही इनसे, इन्हें बेचैनी हो रही है कि इन्हें अब ज़िंदगी में आगे जल्दी बढ़ना है, बहुत जल्दी कर देना है। ठीक है, अब इसे, इन्हें इस नाइट ऑफ पेंटिकल की कंडीशन में नहीं रहना नहीं चाहते। रहना पड़ेगा वो अलग बात है, बट रहना नहीं चाहते ये। उस जल्दी से उस फेज को ख़त्म कर देना चाहते हैं। ये चाहते हैं चीज़ें जल्दी से आगे मूव करें। ठीक है, सिक्स ऑफ सॉर्ड्स को क्लैरिफाई करिए डिवाइन। सिक्स ऑफ सॉर्ड्स को है नहीं कुछ खास, वही है। सिक्स ऑफ सॉर्ड्स को क्लैरिफाई करिए। क्वीन ऑफ वेंट्स की एनर्जी, कोई क्वीन ऑफ वेंट्स इनके माइंड में बहुत ज़्यादा है। ठीक है, ये कंडीशन है। ये अपनी ज़िंदगी में, ये इनकी खुद की एनर्जी भी हो सकती है कि नाइट ऑफ पेंटिकल। ठीक है, ये चीज़ है। ये अपनी ज़िंदगी में खुद के लिए भी यही चाहते हैं, सेल्फ लव की कंडीशन में आना चाहते हैं। अब ये ज़िंदगी में अपनी खुश रहना चाहते हैं। इनके ये चाहते हैं कि अब सब कुछ बहुत जल्दी हो जाए, सब कुछ इनकी ज़िंदगी में बहुत जल्दी हो जाए। इनकी ज़िंदगी में वो हर चीज़ इनके पास हो जो इन्हें चाहिए। ये इतने ज़्यादा चार्मिंग बनना चाहते हैं, इतने ज़्यादा पावरफुल बनना चाहते हैं, हर तरीके से खुद को इतना संपन्न बनाना चाहते हैं कि इनको ये नाइट ऑफ पेंटिकल जिसको देना है ना, ये उसको हो सकता है क्वीन ऑफ वेंट्स है, उसको देना चाहते हैं। कोई इनकी ज़िंदगी में हो सकता है जिसके लिए ये बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड फील करते हैं, और उसके लिए बहुत ज़्यादा फिजिकल अट्रैक्शन हो सकता है, जिसको सोल कनेक्शन, क्योंकि नाइट ऑफ पेंटिकल की एनर्जी यहाँ पे भी है, नाइट ऑफ क्वीन ऑफ वेंट्स की एनर्जी, और वो भी नाइट ऑफ पेंटिकल की कंडीशन में है। हम ये भी कह सकते हैं कुछ लोगों के लिए आपके पर्सन की एनर्जी है
कि क्योंकि इनकी ज़िंदगी में सारे प्रॉब्लम्स चल रहे हैं, ये 2 ऑफ कप्स की तरफ बढ़ नहीं पा रहे हैं, वहाँ पे डिलेज आ रहे हैं, ठीक है, वहाँ ये दे नहीं पा रहे हैं। तो इनकी ज़िंदगी में कोई क्वीन ऑफ वेंट्स हो सकता है जिसके लिए बहुत ज़्यादा फिजिकली अट्रैक्टेड है, वो जो बहुत ही पावरफुल पोजीशन में है, अच्छी पोजीशन में है, तो एज ए टाइम पास ये वहाँ पे जाना चाहते हैं, मैं ये भी कहूँगी। लस्टी बिहेवियर, इनका फिजिकल अट्रैक्शन इस पर्सन के साथ हो सकता है जहाँ पे ये अपने टाइम को, जो भी इनका बुरा समय चल रहा है, वेटिंग टाइम चल रहा है इनका, ये उसको ख़त्म करने के लिए या उसको टाइम पास करने के लिए इस क्वीन ऑफ वेंट्स के साथ अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ना चाहते हैं, ताकि अभी फ़िलहाल के लिए उनको सुकून मिले। ये इनकी एनर्जी है, समझ रहे ना। वेटिंग टाइम जो इनका चल रहा है, इन्हें ये वेटिंग टाइम इस क्वीन ऑफ वेंट्स के साथ में ये बिताना चाहते हैं, ये इनकी एनर्जी इस वक्त की मुझे लग रही है, ठीक है। बेसिकली एक सेल्फिश एनर्जी है, मैं ये कहूँगी, क्योंकि इन्हें कहीं ना कहीं से धोखा मिला है, कहीं ना कहीं से टावर मूवमेंट इनकी ज़िंदगी में है। यस, ये अपनी ज़िंदगी में अपनी स्टेबिलिटी के लिए न्यू बिगिनिंग अपनी इस क्वीन ऑफ वेंट्स के साथ करना चाहते हैं, या तो जहाँ ये अपना स्टेबल कमिटमेंट देना चाहते थे, जहाँ पे कहीं पे इन्हें लगा था कि स्टेबिलिटी है, वहाँ इनकी बन नहीं पाई चीज़ें, तो इस वजह से इन्होंने क्या कर लिया है, ये अभी फ़िलहाल के लिए अपनी ज़िंदगी से प्रॉब्लम को अब क्वीन ऑफ वेंट्स की तरफ बढ़ना चाहते हैं, ये चीज़ है, ठीक है। चलिए अब हम देखते हैं कि इनकी एनर्जी आपको लेकर के क्या है। अपने पर्सन के ऊपर फोकस करें, नाम दोहराएं उनका। प्लीज़ डिवाइन, हमारे जो भी व्यूअर्स हमें देख रहे हैं, हमारे व्यूअर्स के पर्सन की करंट फीलिंग हमारे व्यूअर्स को लेकर के क्या है, प्लीज़ डिवाइन हमें बताएं। हमारे व्यूअर्स के पर्सन की करंट फीलिंग हमारे व्यूअर्स को लेकर के क्या है, प्लीज़ डिवाइन हमें बताएं। फाइनल शफल बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन की करंट फीलिंग हमारे व्यूअर्स को लेकर के क्या है, प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। पहले मैं बेसिक बता देती हूँ। जेमिनी, इसमें यहाँ पे अगर हम ज़ोडिएक साइन की बात करें तो यहाँ पे कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस की एनर्जी नहीं है। बाकी यहाँ पे टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन है, एरीज, लियो, सेजिटेरियस है, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस की एनर्जी है, ठीक है। इमोशंस नहीं है, ज़ीरो इमोशंस यहाँ पे, ठीक है। लस्टी बिहेवियर है इनका फिलहाल आपके लिए, ठीक है, ये चीज़ है। और इनको ऐसा लगता है कि इन्होंने आपको खो दिया है। बेसिकली रिग्रेट तो है इनको इस बात का कि इन्होंने अपना प्यार खो दिया है, इन्होंने आपको खो दिया है, इन्हें इस बात की एनर्जी, आप इनके लिए बहुत खास थे, आपको खो देने का दुख इनको लग रहा है, ठीक है। द टावर की एनर्जी, इनको ऐसा लग रहा है सब कुछ खत्म हो गया है आपके साथ में, ठीक है, सब कुछ खत्म हो गया क्योंकि इसकी फाउंडेशन अच्छी नहीं थी इस रिश्ते की, इसलिए सब कुछ खत्म हो गया पूरी तरीके से। ये फाइट बैक करने के कंडीशन में है यहाँ पे। इनको ऐसा लग रहा है कि या तो ख़त्म हो गया है या ख़त्म हो जाएगा, इनको इस तरीके की चीज़ें लगती हैं। इन्हें ऐसा लग रहा है कि अभी ये बहुत बाधाएं हैं, बहुत मुश्किलें हैं यहाँ आगे बढ़ने में। अभी ये किंग ऑफ पेंटिकल अपने पैसे पे ध्यान देना चाहते हैं। क्वीन ऑफ पेंटिकल, किंग ऑफ पेंटिकल की एनर्जी हो सकती है। अब जैसे मैंने बोला था कि इनके माइंड में जो था ना, डेविल की एनर्जी है, तो डेविल की एनर्जी कहीं ना कहीं बराबरी को दिखाती है, ठीक है। अब यहाँ क्वीन ऑफ पेंटिकल एंड किंग ऑफ पेंटिकल की एनर्जी दिखाती है कि इनके अंदर कहीं ना कहीं ने आपके बराबर बनना है, ठीक है। ये चीज़ भी दिखाती है, एक जलन, ईर्ष्या वाली बात है यहाँ पे, ये आपके बराबर बनना चाहते हैं। ये आपको एक एम्प्रेस वाली कंडीशन में दे सकते हैं, देख रहे हैं। दूसरी चीज़, कहीं ना कहीं कोई प्रेगनेंसी रिलेटेड इशू भी हो सकता है, ठीक है, यहाँ पे ये भी हो सकता है। और ये आपको ऐसे इंसान के तौर पे देखते हैं, आपने इन्हें बहुत ज़्यादा प्यार दिया है, बहुत इमोशनल रहे हो आप इनके लिए, एक मदरली केयर रहे हो, लॉयल हो, फेथफुल हो, ये आपको इस तरीके से देखते हैं, ठीक है। और आपको ऐसे देखते हैं कि आप बहुत ही हो सकता है आपका डार्क कलर हो सकता है, थोड़ा सा कॉम्प्लेक्शन आपका डार्क हो सकता है। जो भी हमारे व्यूअर्स देख रहे हैं जो फेमिनाइन एनर्जी में है उनके लिए बात कर रही हूँ। आपका हो सकता है कॉम्प्लेक्शन थोड़ा डार्क हो, लेकिन ये आपको लॉयल और फेथफुल मानते हैं अपने लिए, ये चीज़ है। इन्होंने, हो सकता है आपने इन्हें कभी फाइनेंशियली भी मतलब मदद किया है, ये भी चीज़ हो सकती है इनके दिमाग में। द एम्प्रेस की एनर्जी है, तो मनी वाइज भी कहीं ना कहीं ये आपको देखते हैं कि आपको, आपसे इन्हें पैसा मिलता है, ये भी चीज़ है। द एम्प्रेस की एनर्जी है, ये आपको एक ऐसे इंसान के तौर पे देखते हैं जो सेल्फ लव जानता है, ठीक है। हो सकता है ये आपकी दोनों एनर्जी आपकी हो, जिसमें यहाँ पे ये आप देखते हैं कि पास्ट में आप ऐसे रहे हो, क्वीन ऑफ पेंटिकल, एक बहुत ही नर्चरिंग इंसान रहे हो, लेकिन अब आप एम्प्रेस की कंडीशन में आ गए हो, जहाँ पे अब आप सिर्फ अपने बारे में सोचते हो, अपनी खूबसूरती, आपके पास वो सब कुछ है जो आपको चाहिए, जिसे आपने अचीव किया है, आपको ऐसे ही नहीं मिल गया है, ठीक है। अगर आप एम्प्रेस की कंडीशन देखेंगे तो यहाँ पे ये लेडी बहुत ही खूबसूरत और डिग्निटी के साथ बैठी है,
लेकिन ये किसी खूबसूरत उस पर नहीं बैठी है, ये एक पत्थर के ऊपर कपड़ा डाल के बैठी हुई है, ठीक है, जो कि ये दिखाता है कि इसकी ज़िंदगी में चीज़ें ईजी नहीं है, हार्डशिप इसकी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा है, लेकिन फिर भी इसने सब कुछ बहुत डिग्निटी के साथ संभाला हुआ है और इसके पास पावर है, अथॉरिटी है, इसने वो ली हुई है, ठीक है। ज़िंदगी में प्रॉब्लम्स हैं बट इसने सब कुछ अपनी ज़िंदगी में अचीव किया हुआ है यहाँ पे, ठीक है, सब कुछ संभाला हुआ है, इस चीज़ को दिखाता है। ये है इनकी एनर्जी, ठीक है। ये आपको एक क्लैरिटी देना चाहते हैं, इन्हें लग रहा है कि इन्होंने आपको खो दिया है या खो देंगे वाली कंडीशन, ये आपको एक क्लैरिटी देना चाहते हैं या फिर आपसे क्लैरिटी मांग रहे हों, ये भी चीज़ हो सकती है, क्योंकि रिग्रेट की एनर्जी है। सॉरी, एस ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी है, मतलब यहाँ पे ये आपको जीतना चाहते हैं, ठीक है। इन्हें ऐसा लग रहा है कि इन्होंने आपको खो दिया है पूरी तरीके से, आपकी तरफ से किसी मैसेज कम्युनिकेशन का वेट कर रहे हैं, ये आपके साथ अपनी स्टेबिलिटी चाहते हैं, मैरिज करना चाहते हैं आपके साथ, ठीक है, इनका इरादा है आपसे मैरिज करने का, वो आपकी तरफ से कम्युनिकेशन का वेट कर रहे हैं कि आप कहीं से थोड़ी सी हिंट दे दो, ये चीज़ है, जीतना चाहते हैं आपको, ठीक है, बट कन्फ्यूज़न है, अपनी गलतियों को अब ये समझने लगे, इनकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग हो रही है बेसिकली, ठीक है। ये आपके ट्विन काउंटर पार्ट हो सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे 4 ऑफ वेंट्स की एनर्जी सेकेंड टाइम आई है। आप लोग ट्विन फ्लेम जर्नी में हो सकते हैं, जहां आप एक दूसरे को प्रोवोक कर रहे हो, आप एक दूसरे की स्पिरिचुअल अवेकनिंग करवा रहे हो। फेमिनाइन मोस्टली जल्दी अवेकन हो जाते हैं, मस्कुलाइन को टाइम लगता है, तो अब आपके पर्सन को हो सकता है ये चीज़ फोर्सफुली डिवाइन की तरफ से इंटरवेंशन हो रहा है, डिवाइन इनको दे रहे हैं, ये गुड लक की एनर्जी व्हील ऑफ फॉर्चून को दिखाती है, व्हील ऑफ फॉर्चून मतलब किस्मत का डंडा पड़ा है यहाँ पे, ये चीज़ है, ठीक है, वहाँ पे भी जजमेंट की एनर्जी थी। हो सकता है आपके पार्टनर पास्ट में आपके साथ बहुत लस्टी बिहेवियर करते रहे हो, बहुत ज़्यादा इनके अंदर ये आपको फ़ायदे के लिए अपने यूज़ करते रहे हो, ये आपको अपनी क्वीन ऑफ पेंटिकल मानते थे एम्प्रेस की एनर्जी में, हालांकि ये अभी भी आपको वैसे ही देख रहे हैं, ये अभी भी आपको स्टेबिलिटी के तौर पे ही देख रहे हैं, अगर आप यहाँ पे देखेंगे ये आपको स्टेबिलिटी, 4 ऑफ वेंट्स का कार्ड स्टेबिलिटी को दिखाता है, ठीक है, ये अभी भी इनके दिल में कहीं प्यार मुझे आपके लिए दिखाई नहीं दे रहा है, ठीक है, अब तक नहीं दिखाई दे रहा है, आप इनके विश फुलफिलमेंट का जरिया है खाली, ठीक है, क्या आप इनकी विशेस पूरी करते हैं, ये है 9 ऑफ कप्स की एनर्जी, हालांकि ये विश फुलफिलमेंट ये आया था कि इनका प्यार है, लेकिन ये अभी भी आपको प्रैक्टिकल, अभी भी इनकी अवेकनिंग हुई नहीं है, ये इनके ऊपर चीज़ें, इनको टॉर्चर किया जा रहा है, बट अभी भी इनको समझ में कुछ भी नहीं आ रहा है, ये आपके साथ मैरिज करना चाहते हैं, कन्फ्यूज़न है, गलती ढूंढना चाहते हैं, ठीक है, बट अभी भी इनके दिमाग में पैसा ही है, अभी भी इनकी ज़िंदगी में अबंडेंस यही सब कुछ है कि कैसे अपनी विशेस पूरी कर ली जाए, कैसे अपनी ज़िंदगी में सुकून ले आया जाए, ठीक है, ये अभी भी इन्हीं चीज़ों के लिए आपके साथ जुड़ना चाहते हैं। द एम्प्रेस एंड क्वीन ऑफ पेंटिकल, मतलब आपसे पैसा मिलना है, या तो आप इतने ज़्यादा स्टेबल हो कि आप इनकी ज़िंदगी में आ जाओगे तो इनकी ज़िंदगी में स्टेबिलिटी आ जाएगी, इनको ऐसा लगता है कि शायद अगर ये आपकी ज़िंदगी में रहेंगे तो इनकी ज़िंदगी में सारी विशेस पूरी हो जाएंगी, इनकी लाइफ अच्छी हो जाएगी, इस तरीके की एनर्जी है। फाइट्स, लड़ाई झगड़े, पर इनको ऐसा लगता है कि आपकी तरफ बढ़ना ईजी नहीं है, बहुत फाइट्स, लड़ाई झगड़े हैं, बाधाएं हैं, ठीक है। यस, यहाँ पे है नाइट ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी, एक्शन लेना चाहते हैं, थोड़ा सा ईगो से ऑपरेट कर रहे हैं, ये भी चीज़ है। एम्परर हो सकते हैं, ठीक है, एरीज की एनर्जी हो सकती है, जहाँ पे इनके ऊपर कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी हो सकती है, दूसरी तरफ इनके अंदर ईगो भी हो सकती है, ईगोस्टिक पर्सन ये हो सकते हैं, थोड़े से पावर में रहना पसंद करते हैं, ये चीज़ है। जस्टिस की एनर्जी है लिब्रा की, ठीक है, ये न्याय मांगते हुए नजर आ रहे हैं, ये चीज़ों को बैलेंस करना चाहते हैं, अगर इनके अंदर जैसे अलग अलग होगी कंडीशन, कुछ लोगों के पर्सन को अभी भी जो अवेकनिंग के शुरुआती दौर में होंगे, उन लोगों को अभी भी अकल नहीं आई होगी, तो वो अभी भी बराबरी करने के मूड में होंगे, जो कि अभी मुझे आपके पर्सन ज़्यादातर के दिखाई दे रहे हैं, वो अभी भी आपके बराबर बनना चाहते हैं, प्यार जैसा अभी कुछ दिखाई नहीं दे रहा उनके माइंड में, वो अपना ही स्वार्थ अभी भी देख रहे हैं कि वो आपके साथ रहेंगे तो उनकी अपनी हीलिंग हो जाएगी, वो अपनी प्रॉब्लम से बच जाएंगे, सेकेंड चीज़ वो ज़िंदगी में अबंडेंट हो जाएंगे, पैसा आ जाएगा उनकी ज़िंदगी में। प्यार, इतने कार्ड्स मैंने ऑलमोस्ट हाफ डेक ले दिया, प्यार कहीं नहीं दिखाई दिया यहाँ पे, ठीक है, आई एम सॉरी टू से, लेकिन यही चीज़ है। लिब्रा जेमिनाइन की एनर्जी है, बराबरी करना चाहते हैं बेसिकली, अभी ईगो ही है इनके माइंड में। द मून की एनर्जी है, मूड स्विंग्स हो रहे हैं अभी इनकी, मदर इशू हो सकता है किसी तरीके का, लोग हो सकते हैं इनकी ज़िंदगी में जो इनको भड़काते हैं, ये भी चीज़ हो सकती है काफ़ी सारे। तो पाइसिस की एनर्जी है, मीन राशि हो सकते हैं, और जहाँ पे ये इनके मूड स्विंग्स हो रहे हैं, ठीक है, अच्छी चीज़ों को बैलेंस आउट करना चाहते हैं। शादी इन्हें अभी भी आपके साथ पॉसिबल होती नज़र नहीं आती, ठीक है, करना चाहते हैं, बट इनको लगता नहीं है कि मैरिज कहीं भी लास्ट करेगी, बहुत लंबा लास्ट करेगी, ऐसा नहीं, इनका दिमाग अपने स्टेबिलिटी पे ज़्यादा है, मैरिज पे कम है। ऑनेस्टली मैं चीज़ को बोल रही हूँ, गलत वे में मत लेना, यहाँ पे प्यार नहीं है तो मैरिज आदमी क्यों करना चाहेगा, यहाँ पैसा दिखाई दे रहा है, बराबरी दिखाई दे रही है, वो आपसे सिर्फ पैसा लेना चाहते हैं, अपनी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी। मैरिज उन्हें अभी भी नहीं समझ में आती कि मैरिज चल पाएगी कि नहीं चल पाएगी, ठीक है, ये चीज़ है। पेज ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी है यहाँ पे, ठीक है, ये न्यू बिगिनिंग कर आपको सोशल मीडिया पे स्टॉक कर रहे हैं बहुत ज़्यादा,
और ये न्यू बिगिनिंग अपनी करना चाहते हैं लेकिन कंफ्यूज्ड हैं आपके साथ, ठीक है, कंफ्यूज हैं ये आपके साथ अभी भी, ठीक है। ये अपनी फैमिली को स्टेबिलिटी देना चाहते हैं, ये इनके माइंड में, ठीक है। इसी वजह से हो सकता है कुछ लोगों के पर्सन न्यू बिगिनिंग नहीं कर पा रहे हैं, पर इनको बर्डन है इस बात का, ठीक है। पैसे का इंतजार कर रहे हैं, बेसिकली इनकी ज़िंदगी में अभी पैसा 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 ही बहुत ज़्यादा है, ठीक है, ये चीज़ है। ट्रैवल करना चाहते हैं, सीक्रेटिव हैं, अपने अंदर सब कुछ रख रहे हैं, ये चीज़ है इनकी। चलिए अब हम क्लैरिफायर लेते हैं। इमोशंस नहीं है इस वक्त, आपके पर्सन बहुत प्रैक्टिकल है इस वक्त। रिस्पॉन्सिबिलिटी हो सकती है, क्लाउडीनेस है, कन्फ्यूजन है, इस तरीके की चीज़ है। अभी वो सिर्फ अपनी ज़िंदगी में अपनी किस्मत को चमकाना चाहते हैं, बस इतना ही है उनके दिमाग में। दूसरा लस्टी बिहेवियर, जहाँ उनको थोड़ा सुकून मिल जाए अपना फ्लर्ट वगैरह करके, या सेक्सुअल एडिक्शन है तो वो पूरा हो जाए, जिससे कि उनकी ज़िंदगी में जो प्रॉब्लम्स चल रही हैं अभी वो वहाँ से अभी निकल आए, फिर ये चीज़ है उनकी। द टावर को क्लैरिफाई करिए डिवाइन प्लीज, द टावर को क्लैरिफाई करिए। न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं, ठीक है। यहाँ पे न्यू बिगिनिंग इनकी डिपेंड करती है इस पे, ठीक है। या तो इनको कहीं ना कहीं से पैसे की उम्मीद दिखाई दे रही थी तो वो पैसे खत्म हो गए हैं, ये चीज़ हो सकती है, इस वजह से इनकी न्यू बिगिनिंग नहीं हो पा रही है, ये चीज़ है, ठीक है। इन्हें अपनी ज़िंदगी में न्यू बिगिनिंग करनी है। अच्छा, अब कुछ लोगों के लिए ये भी हो सकता है कि आपके पर्सन अभी फिलहाल अपने पैसे, अपने कैरियर पे ध्यान देना चाहते हैं, इसलिए भी आपके टावर्स आपको टावर दे रहे हो, ये चीज़। अपनी ज़िंदगी में न्यू बिगिनिंग करेंगे, आपको इसलिए आपको छोड़ रहे हैं ताकि अपनी ज़िंदगी में अपने कैरियर पे ध्यान दे सकें, अपने पैसों पे ध्यान दे सकें, किंग ऑफ पेंटिकल बन सकें, ठीक है। फिर ये आपके साथ एक न्यू बिगिनिंग करेंगे। फिलहाल के लिए अभी यहाँ पे यस रिस्पॉन्सिबिलिटी हो सकती है, पहले ही अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को निभाना चाहते हैं, ठीक है। ये कैरियर को स्टेबल करना चाहते हैं, पैसा कमाना चाहते हैं, इनकी फैमिली के लिए रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हो सकती हैं, कुछ जिम्मेदारियां हैं इनके ऊपर जिनको ये निभाना चाहते हैं, पूरी करना चाहते हैं, उस बर्डन को उतारना चाहते हैं। इसके बाद ही अपने प्यार की तरफ रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ बढ़ेंगे, ये चीज़ है। अच्छा, क्वीन ऑफ वेंट्स यहाँ पे भी दिखाई दे रही है, यहाँ पे ये क्वीन ऑफ वेंट्स की तरफ ही बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं, ये चीज़ है। यहाँ पे भी था ना क्वीन ऑफ वेंट्स, नहीं, ये किस जिसके लिए भी ये फिजिकली बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड है क्वीन ऑफ वेंट्स की तरफ, ये आज वहाँ की उसी की तरफ बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं, अभी ये इनकी एनर्जी है, ठीक है। चलिए अब हम देखते हैं एट ऑफ वेंट्स की एनर्जी, सॉरी नाइन ऑफ वेंट्स को क्लैरिफाई करिए। बाधाएं क्या है प्लीज डिवाइन, नाइन ऑफ वेंट्स को क्लैरिफाई करिए। क्वीन ऑफ सॉर्ड्स, यस, कोई क्वीन ऑफ सॉर्ड्स इनकी ज़िंदगी में हो सकता है जो बहुत कंट्रोलिंग है, ठीक है। वो इन्हें अपनी तरफ नहीं बढ़ने दे रहा है, ये चीज़ है, ठीक है। उसका इरादा इनकी तरफ है, वो इनको डिले करवा रहा है, ठीक है। अब ये क्वीन ऑफ सॉर्ड्स कोई किसी की भी एनर्जी हो सकती है, आपकी एनर्जी हो सकती है कि आप बहुत गुस्सा हो इसलिए आप बढ़ने नहीं दे रहे हो इन्हें, ये चीज़ हो सकती है। या इनकी ज़िंदगी में कोई कंट्रोलिंग हो सकता है, इनकी मदर हो सकती है, या मदर पे क्योंकि पाइसेस की एनर्जी वहाँ आई भी थी, तो हो सकता है उसकी वजह से वो इनको ये फोर्स कर रहे हैं जिसकी वजह से डिले हो रहा है, जो नहीं मान रहे हैं, ये एनर्जी है। किंग ऑफ पेंटिकल को क्लैरिफाई करिए डिवाइन, किंग ऑफ पेंटिकल को क्लैरिफाई करिए। यस, पहले इन्हें अपनी सारी ख्वाहिशें पूरी करनी है, फिर इनको अपनी ज़िंदगी की न्यू बिगिनिंग करनी है, ये चीज़ है। इनकी ज़िंदगी में अभी सबसे बड़ी इनकी ख्वाहिश है इन्हें पैसे वाला बनना है, ठीक है। बहुत पैसे कमाने हैं, पैसे वाला बनना है, जॉब सेटल करनी है, काम करना है, मतलब पैसे वाला बनना है बेसिकली, कहीं से फाइनेंशियल्स अपना स्टेबल करना है। इसके बाद ये अपनी ज़िंदगी में अपनी न्यू बिगिनिंग करेंगे, अपनी विशेस को पूरा करेंगे, और इनकी यही विश है, ठीक है। क्वीन ऑफ पेंटिकल को क्लैरिफाई करिए डिवाइन प्लीज़, क्वीन ऑफ पेंटिकल को क्लैरिफाई करिए अगेन। अरे, न्यू बिगिनिंग इनको करनी है, ठीक है, ये चीज़ है। क्वीन ऑफ वेंट्स भी है, क्वीन ऑफ पेंटिकल भी है, हो सकता है इनके पास मल्टीपल ऑप्शन हो। कुछ लोगों के लिए ये भी चीज़ हो सकती है कि इनके पास मल्टीपल ऑप्शन हो सकते हैं जहाँ पे इनको एक न्यू बिगिनिंग करनी है, ठीक है। इनकी ज़िंदगी में कोई क्वीन ऑफ वेंट्स भी हो सकता है, कोई क्वीन ऑफ पेंटिकल भी हो सकता है, या ये एक ही किसी पर्सन के लिए, कुछ लोगों के लिए हो सकती है, किसी एक ही पर्सन की एनर्जी ये हो सकती है कि इनको आप, क्योंकि ये लस्टी बिहेवियर भी है इनका, ठीक है। रिग्रेट भी है, रिग्रेट इन्हें इस बात का है कि इन्होंने प्यार खो दिया है, ठीक है। हो सकता है ये आपकी खूबसूरती से, कुछ लोगों के लिए एनर्जी ये हो सकती है कि आपके पर्सन का बिहेवियर एक्चुअली थोड़ा सा लस्टी है,
तो ये आपकी खूबसूरती से प्रभावित थे। जब ये आपके साथ थे तो इन्होंने आपके अनकंडीशनल प्यार को नहीं समझा है। इन्होंने आपको सिर्फ पैसे, आपसे हो सकता है किसी तरीके का मॉनिटरी या फिजिकली किसी तरीके का आपका, इन्होंने अपना बेनिफिट आप में देखा खाली, ठीक है। ये आपके ऑरा से प्रभावित थे बेसिकली, ठीक है। तो ये चीज़ है, वो इनके अंदर अभी भी है कि वो ही बिहेवियर, क्योंकि बिहेवियर सडनली एकदम से चेंज नहीं होता। तो ये अभी भी आपके बाकी चीज़ों से ही प्रभावित है, लेकिन कहीं ना कहीं इनको ये चीज़ लगती है कि आप एक बहुत मैरिज मटेरियल हो। इनको ये दिखाई देता है कि आप एक मैरिज मटेरियल हो, जहाँ आप बेहद समझदार हो, सुलझे हुए हो, प्रोटेक्टिव हो। ये अपने आप को आपके साथ सिक्योर फील करते हैं बेसिकली, ठीक है। यहाँ प्यार और इमोशंस की बात नहीं है, यहाँ बात है अपनी सिक्योरिटी की बात है, जहाँ आपने इनको बहुत ज़्यादा अनकंडीशनल लव दिया है, केयर दिया है, इसलिए ये आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं। ये इनकी एनर्जी है, ठीक है। आपके साथ एक न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं, ये इनकी एनर्जी है, ठीक है। काफ़ी सारे लोगों के लिए मुझे जो कंडीशन दिखाई देती है यहाँ पे, ये बेसिकली एक तो ये आपके साथ खुद को बहुत सिक्योर फील करते हैं, इसलिए इनका किसी ना किसी तरीके का आपसे कंपटीशन भी कर रहे हैं, ये भी है इनकी एनर्जी। दूसरी तरफ हो सकता है इनकी ज़िंदगी में कोई ऐसा है जिसे ये ट्रू लव जो अपना मैनिफेस्ट नहीं कर पाए अपनी अपनी ज़िंदगी में, ठीक है। कोई दो ऑप्शन भी इनकी ज़िंदगी में हो सकते हैं, ठीक है। दो ऑप्शन भी इनकी ज़िंदगी में हो सकते हैं, जहां इनको ऐसा लग रहा है कि ये प्यार तो अपना ज़िंदगी में अपनी मैनिफेस्ट कर नहीं पाए, वहां तो बहुत ज़्यादा डिले हो रहे हैं और कन्फ्यूज़न भी है वहां से। तो हो सकता है कुछ लोगों के लिए इनकी एनर्जी ये हो सकती है कि इस क्वीन ऑफ सॉर्ड्स की वजह से शादी तो पॉसिबल नहीं है, ठीक है। यस, 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 यस। हो सकता है कुछ लोगों के लिए ये चीज़ हो सकती है कि आपके पर्सन जिस इंसान से प्यार करते हैं, ठीक है, क्योंकि आपके लिए यहाँ पे कोई सोल कनेक्शन अभी नहीं आया है। आपके पर्सन हो सकता है जिस इंसान से प्यार करते हैं, जिसके लिए इमोशनल हैं, वहाँ पे इनकी फैमिली राजी ना हो। कुछ लोगों के लिए ये चीज़ हो सकती है। तो वहाँ से आपके पर्सन, वहाँ से तो इनको किसी तरीके का टॉर्चर मिल गया, चीज़ें वहाँ से ख़त्म करनी है, ख़त्म हो रही हैं ये चीज़ें। तो ये अभी आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं। हो सकता है अपने पास्ट में ये आपको छोड़ के गए हों, इसी वजह से इन्हें लगा था कि वहाँ सोल कनेक्शन है इनका, और अभी भी आपके आपके लिए यहाँ कोई सोल कनेक्शन नहीं आया। शादी के लिए मैरिज कार्ड, मैरिज करना चाहते हैं। मैरिज करने का रीज़न ये है कि आपके अंदर स्टेबिलिटी देखते हैं अपनी। इनको लगता है पैसा वहाँ पे मिल जाएगा, और जहाँ प्यार करते थे वहाँ हो सकता है इन्हें पैसे की वजह से किसी ने इनको रिजेक्ट कर दिया है, या फाइनेंशियल सिचुएशन की वजह से इनकी जो भी चीज़ें हुई हो वहाँ ये नहीं बढ़ पाए, या तो इनका खुद का फाइनेंशियल स्टेटस नहीं अच्छा है, तो इनकी शायद मदर राजी ना हो वहाँ पे मैरिज करने के लिए, जो भी चीज़ें हों। और आपकी तरफ हो सकता है इनकी फैमिली राजी हो, न्यू बिगनिंग करवाना चाहती हो, बिकॉज आप फाइनेंशियली स्टेबल हो, ठीक है। और इनका फाइनेंशियल सबसे बड़ा इनका एक इशू हो सकता है, इस वजह से भी ये आपको आपकी तरफ बढ़ना चाहते हो। कुछ लोगों के लिए ये भी चीज़ है यहाँ पे, ठीक है। बिकॉज ये वहाँ पे तो जो प्यार है इनका ज़िंदगी में, जिसे ये सोल कनेक्शन फील करते हैं, उस तरफ तो ये बढ़ नहीं पा रहे हैं, उसे तो ये मैनिफेस्ट अपनी ज़िंदगी में कर नहीं पा रहे हैं। तो हो सकता है वहाँ से ईगो, गुस्से की वजह से ये आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं, आपको जीतना चाहते हैं फिलहाल, लेकिन इनको मैरिज वहाँ पे पॉसिबल होती नज़र नहीं आ रही। क्वीन ऑफ सॉर्ट्स यहाँ पे भी है, मूव ऑन की एनर्जी है, हार्ट ब्रेक है यहाँ पे, ठीक है, धोखा है। ये एक्चुअली आपके पर्सन की अभी फिलहाल की एनर्जी में ये कहूँगी कि ये किसी और के पास गए थे, जहाँ इन्होंने प्यार और सोल कनेक्शन फील किया था, बट वहाँ इनका कुछ भी हुआ नहीं है। तो ये वापस आपके साथ अपनी एक न्यू बिगिनिंग शुरू करना चाहते हैं, बिकॉज इनको ऐसा लगता है कि आप एक स्टेबल पर्सन है, समझदार इंसान है, मैरिज मटेरियल है, जिनके साथ अब बहुत अंडरस्टैंडिंग है, और आपसे फाइनेंशियल मॉनिटरी गेन भी इनको होता है, ठीक है, ये चीज़ है। तो ये इसलिए आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं। दूसरी तरफ ये आपके ऑरा से भी प्रभावित है, तो थोड़ा सा आपसे फिजिकल अट्रैक्शन भी इनको ये हो सकता है, ये चीज़ भी है इनकी। इसीलिए ये आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं अपनी ज़िंदगी की प्रॉब्लम्स को कम करने के लिए। द एम्प्रेस को क्लैरिफाई करिए डिवाइन प्लीज। द एम्प्रेस को क्लैरिफाई करिए। सिक्स ऑफ कप्स की एनर्जी है, फाइव ऑफ कप्स की एनर्जी है, ठीक है। यस, इनको चीटिंग मिली है, ठीक है। ये उस इंसान को याद कर रहे हैं, इनकी बहुत ज़्यादा मिसिंग एनर्जी है, तो इन्हें आपकी याद आ रही है, ठीक है। याद आपकी भी आ रही है, ठीक है, और याद उस इंसान की भी आ रही है जो इंसान इनको छोड़ के चला गया है, ठीक है, ये चीज़ है। बट आप भी अभी से एम्प्रेस वाली कंडीशन में हो कुछ लोगों के लिए, तो अब आप भी शायद इनको वो उस तरीके से भाव नहीं दे रहे हो। तो ये अपनी पुरानी, जिस इंसान के साथ इनकी अपनी इमोशनल अटैचमेंट, जहाँ ये अभी तक अपना इन्वेस्ट कर रहे थे, वहाँ से इनको धोखा मिला है, उसको याद कर रहे हैं। वो भी याद है, आपको भी याद कर रहे हैं, बिकॉज अब शायद हमारे व्यूअर्स ने भी इन्हें भाव देना बंद कर दिया है। तो ये इन्हें लग रहा है कि अब दोनों तरफ से ही हम चले गए हैं वाली कंडीशन है, सब कुछ दोनों ही तरफ खत्म हो गया है, उधर भी खत्म हो गया, इधर भी खत्म हो गया।
तो ये बेसिकली याद कर रहे हैं, तो अपने उस इंसान को भूलने के लिए भी आपके पास आना चाहते हैं। सेकंड चीज़ ये आपको भी याद कर रहे हैं, ठीक है। इन्हें रिग्रेट हो रहा है, इन्होंने दोनों जगह का प्यार खो दिया है सिर्फ चीटिंग की वजह से। दोनों जगह शायद इन्होंने चीट किया। ऑब्वियस सी बात है, जब आपके पास थे तब उस इंसान के प्यार को नहीं समझा, और जब उसके पास गए तो आपके प्यार को नहीं समझा, लिहाजा इन्होंने दोनों जगह के ही प्यार को खो दिया है और इन्हें धोखा मिला है, ठीक है। और कहीं ना कहीं हो सकता है इनकी खुद की फैमिली इन्वॉल्वमेंट भी हो सकती है, कि इनकी फैमिली अपनी ख्वाहिशें पूरा करने के लिए इन्हें अपने हिसाब से चलने के लिए कहती है। ये भी एक सबसे बड़ा इशू हो सकता है इनकी ज़िंदगी में, ठीक है। एनर्जी बहुत अच्छी तो नहीं है आप लोगों की, ठीक है। सोच समझ के ही निर्णय आप लीजिएगा, ठीक है। आपके पर्सन वापस तो आपके पास आ रहे हैं, लेकिन अपने फ़ायदे के लिए आ रहे हैं, सीधी सी बात है। तो बहुत सोच समझ के निर्णय आपको लेने की ज़रूरत है। लस्टी बिहेवियर है, अपनी जिम्मेदारियों को पूरा करना चाहते हैं, और अभी कंफ्यूज कंडीशन में ही आपके पास आ रहे हैं, ठीक है। चलिए अब हम देखते हैं कि आपकी एनर्जी क्या है इस रिश्ते को लेकर के, ताकि ये पता चल सके कि एनर्जी आपकी है भी या नहीं। अगर ये रीड आपकी एनर्जी मैच करती है तो ये रीडिंग आपकी होगी, अदरवाइज नहीं होगी आपकी। हम 3 कार्ड निकालेंगे आपके लिए। प्लीज़ डिवाइन हमारे व्यूअर्स की करंट फीलिंग अपने व्यूअर्स को लेकर के, व्यूअर्स के अपने पर्सन को लेकर के क्या है, प्लीज़ डिवाइन बताएं। फाइनल शफल बाबा जी, हमारे व्यूअर्स की करंट फीलिंग हमारे व्यूअर्स के पर्सन अपने व्यूअर्स के पर्सन को लेकर के क्या है, प्लीज़ बताएं। आप भी गुस्सा हैं, ठीक है। आपने भी हेल्दी बाउंड्री सेट कर दिया है। अब हो सकता है आप भी अपने लाइट मूड में हैं, फ्लर्टी मोड में आप भी हो सकते हैं, या गुस्सा है अपने पार्टनर के फ्लर्टी मोड से, ठीक है। बहुत ज़्यादा बर्डन आपके ऊपर भी है जिसे आप उतार के रखना चाहते हो, ठीक है। नाइट ऑफ कप्स की एनर्जी, आप भी अपना प्यार भरा कप आप ऐसे इंसान को ही देना चाहते हो जो आपके प्यार की वैल्यू करे, ठीक है। अगर आपके पर्सन आपकी तरफ फ्लर्ट की तरह से आते हैं तो वो आप फ्लर्ट के लिए अब राजी नहीं हो, ये चीज़ है, ठीक है। अब आप चाहते हो कि अगर उनको आना है तो स्टेबल कमिटमेंट के साथ आए, प्रॉपर तरीके से सब तरीके से आए, अदरवाइज ना आए वाली कंडीशन है। आप पेज ऑफ कप्स की एनर्जी में, मतलब अगर आप पेज वाली एनर्जी से वहीं पे आपने कहा ये बर्डन है आपको, ठीक है। यहाँ पे इस बात का इनको बोझ हो रहा है, आपको बोझ हो रहा है, और आप इस बोझ को उतार के रखना चाहते हो। अब आप चाहते हो कि आपके पर्सन जब भी आए तो एक रिस्पॉन्सिबल तरीके से आए। आप भी अपना प्यार भरा कप रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ किसी को देना चाहते हो, किसी भी फ्लर्ट वगैरह के मूड में अब आप नहीं हो, आप गुस्से में ही हो, ठीक है। नाइट ऑफ वेट्स की एनर्जी, थोड़ा सा आप भी लस्टी बिहेवियर हो सकता है, फिजिकल अट्रैक्शन आपको भी हो रहा हो, ये भी चीज़ हो सकता है। तो आप भी कहीं फ्लर्ट कर सकते हो, ये भी चीज़ है। आपके मन में ये ख्याल आता हो कि अब आपको भी फ्लर्ट कर लेना चाहिए, ये कंडीशन हो सकता है। कोई प्रपोजल आपकी तरफ आ भी रहा हो, ये भी चीज़ हो सकता है, ठीक है। आपके पास ऑप्शन हो सकते हैं, बिकॉज व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड है आपके पास, लक आपके साइड पे है, तो हो सकता है आपको 2 तरफ से ऑफर मिल रहा है इस वक्त, ठीक है। 2-3 तरह से ऑफर मिल सकता है आपको, कहीं ना कहीं से हो सकता है किसी एक्स के थ्रू मिल जाए या किसी वैसे मिल जाए। अभी हम और क्लैरिफाई भी कर लेंगे इसको। आपको ऑप्शन दिख रहा है एक तरफ से आपके पास ऑप्शन है, कहीं फ्लर्ट वाली कंडीशन है, कोई लाइट मोड में आपकी तरफ बढ़ रहा है, बट कोई आपकी तरफ हो सकता है रिस्पॉन्सिबिलिटी वाला कब भी आपको ऑफर कर सकता है, इस तरीके की आपके पास ऑप्शन है, और आप भी अपना बर्डन उतारना चाहते हो, ये कंडीशन है, ठीक है। ज़िंदगी में आप भी अपने न्यू बिगनिंग करना चाहते हो, आप भी डिवाइन से प्रे कर रहे हो कि अब आपको भी एक अच्छी ज़िंदगी जीने का मौका ज़रूर मिलना चाहिए, ठीक है। ये कंडीशन आपकी हो रही, साइकिल कंप्लीट है हो रही है, और आप भी सीख रहे हो अपनी साइकिल को कंप्लीट करने के मूड में हो, ठीक है। किस्मत का साथ आपको भी मिल रहा है यहाँ पे, ठीक है। आप भी हाई प्रिस्टेस हो, आप भी सीक्रेटिव हो रहे हो, आप लोग ट्विन फ्लेम जर्नी में हो सकते हैं, डेफिनेटली ट्विन फ्लेम जर्नी में है, इसीलिए आप एक दूसरे की एनर्जी को मिरर कर रहे हो। आप भी सीक्रेटिव हो, आप वो सेम अपने पर्सन की तरह वैसे ही बिहेव कर रहे हो, आप भी फ्लर्टी मूड ही दिखा रहे हो, आप भी किसी तरीके की कोई फालतू ये दिखा नहीं रहे हो उनको कि आप बहुत रोद हो रहे हो तकलीफ में, ईगो से आप भी ऑपरेट कर रहे हो, आप भी पावर में ही हो, अपनी झुक नहीं रहे हो बहुत ज़्यादा। प्यार है लेकिन अब सीधी से सीधी थोड़ा सा लस्टी बिहेवियर आपका भी हो सकता है, कि फिजिकल अट्रैक्शन आपको भी फील हो रहा हो, ये भी चीज़ हो सकती है, बट आप अपने ऑप्शन को भी देख रहे हो, ये भी यहाँ पे दिखाई देता है। एक साइकिल कंप्लीट हो रहा है, स्पिरिचुअल अवेकनिंग आपकी भी हो रही है, ठीक है। बर्डन्स को उतार के रखना चाहते हो अब आप, रिग्रेट है आपको, आप भी ओवर थिंकिंग कर रहे हो, अपनी ज़िंदगी में एक न्यू बिगनिंग आप भी करना चाहते हो स्टेबल, आप अपने कैरियर पे ध्यान दे रहे हो, ये भी चीज़ हो सकती है। आपको रिग्रेट है, आपको भी रिग्रेट इस बात का है कि आपने गलत व्यक्ति के ऊपर भरोसा किया, या जब भी आपने भरोसा किया गलत लोगों पर किया। पेज ऑफ कप्स को क्लैरिफाई कर दीजिए डिवाइन, पेज ऑफ कप्स को क्लैरिफाई कर दीजिए। क्वीन ऑफ पेंट्स, यस। अब आपका भी इरादा ऐसा लग रहा है कि आप भी सेल्फ लव की कंडीशन में आ गए, आपको भी लग रहा है कि भाड़ में जाए, शादी वादी हमें नहीं करनी, हो या ना हो हमें भी अभी कोई, आपको भी नज़र आ रहा है कि कुछ नहीं हो सकता अब इस चीज़ में, क्योंकि आपका पर्सन बहुत फ्लर्टी है, तो आपको लगता नहीं कि इनके साथ शादी कभी चल पाएगी या उस कंडीशन में हो पाएगी, तो आपको भी लगता है कि ये इंसान एज ए मैरिज मटीरियल तो बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। आपको इस तरीके की एनर्जी, तो अब आप भी अपने लुक्स पे ध्यान दे रहे हो, आप भी फ्लर्टी मोड में आ रहे हो, आपको भी लग रहा है कि भाड़ में जाए, रिश्ते विश्ते में आपको भी ट्रस्ट आपका खत्म हो रहा है, ईगो की वजह से या गुस्से की वजह से, जो भी रीज़न हो।
अब आप क्वीन ऑफ वेंट्स की कंडीशन में, जहाँ आप खुद को अट्रैक्टिव बनाना चाहते हो, पावरफुल होना चाहते हो, पोजीशन में आना चाहते हो, बट आप मैरिज वैरिज के बारे में नहीं सोच रहे हो, मतलब आपका दिमाग वहाँ से हट रहा है। आप भी सोच रहे हो कि चलो फ्लर्ट करो, इस तरीके की लाइट मूड में आप आ रहे हो, ठीक है। ये आप कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना, लेकिन ये एनर्जी आपकी मन में ज़रूर होगी, ठीक है। आपको भी लगता है कि आप फ्लर्ट करो, मज़े लो, आप भी ज़िंदगी में सीरियसली नहीं इंडल्ज होना चाहते किसी रिलेशनशिप में, बिकॉज आपको लगता है कि ये चीज़ें पॉसिबल है नहीं यहाँ पे, ठीक है। आपको भी लगता है क्वीन ऑफ सॉर्ट्स हो सकता है, अगर आपको भी जानकारी है आपके एंड से या उनके एंड से, कोई हो सकता है यहाँ पे ईगो आप लोगों के अंदर बहुत है। एक तो आपकी खुद के ही क्योंकि किंग ऑफ सॉर्ट्स एंड क्वीन ऑफ सॉर्ट्स की एनर्जी आ गई, वहाँ किंग ऑफ पेंटिकल एंड क्वीन ऑफ पेंटिकल की एनर्जी थी। मतलब आप लोगों के अंदर ईगो बहुत है, आप हर लिहाज पे एक बराबरी करने की आदत आप लोगों के अंदर बहुत है। तो मुझे नहीं लगता कि यहाँ पे इमोशंस हैं, बिकॉज जहाँ पे अहंकार होता है वहाँ पे प्यार नहीं हो पाता, सीधी सी कंडीशन है। बिकॉज आप ट्विन फ्लेम जर्नी में है एक दूसरे के साथ में, तो वहाँ पे क्या है, आप एक दूसरे की एनर्जी को मिरर करते हो। तो आपके पर्सन की एनर्जी बहुत टॉक्सिक है, तो अगर आप बैलेंस्ड नहीं हो तो आपकी भी एनर्जी थोड़ी देर बाद वही हो जाएगी। तो ये कंडीशन, अब आप आपके पर्सन को आप सेम ट्रीटमेंट देने के मूड में नजर आ रहे हो, ठीक है, वही सेम ट्रीटमेंट, क्योंकि आप गुस्सा करोगे तो गुस्सा देंगे, प्यार करोगे तो प्यार देंगे वाली कंडीशन। शादी ब्याह आपको भी लग नहीं रहा कि हो पाएगा, आपको भी लगता है कि शायद मदर इशू है तो वो पॉसिबल हो नहीं पाएगा, आपको खुद को भी लगता है। नाइट ऑफ कप्स की एनर्जी बताइए, नाइट ऑफ कप्स को क्लैरिफाई करो। एट ऑफ वेंट्स की एनर्जी है, नाइट ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी है। एक्शन लेना चाहते हो, लेकिन अब आप चाह रहे हो कि आपको किसी तरीके से कोई कम्युनिकेशन आ जाए, एक प्यार करने वाला इंसान आपकी ज़िंदगी में आए, इस तरीके की एनर्जी चाहते हो, ठीक है। आप ये चाहते हो कि अगर वो आए, कोई कम्युनिकेशन आप चाहते हो, बट एक स्टेबल कम्युनिकेशन आप चाहते हो, ठीक है। आप चाहते हो कि आपके पर्सन एक्शन लें आपकी तरफ, लेकिन स्टेबल प्यार भरे उसमें कोई किसी तरीके की कोई चीटिंग या किसी तरीके की फालतू की चीज़ के लिए नहीं, तो आप उनके लिए चीज़ों को देखना चाहते हो, ठीक है। यस, फाइट्स, लड़ाई झगड़े आप लोगों के बीच में हो सकते हैं, बहुत सारे लोग आपकी तरफ आ रहे हैं, आपको भी कहीं ना कहीं ये चीज़ समझ में आती है, ठीक है। बट आपको ये चीज़, आप ये चाहते तो हो, आपके अंदर ईगो है, लेकिन अब आप चाहते हो कि आपके पर्सन को आपकी तरफ एक्शन लेना चाहिए, एक स्टेबल ऑफर आपको देना चाहिए, एक कम्युनिकेशन आप उनकी तरफ से आप भी वेट कर रहे हो, ये चीज़ है यहाँ पे, लेकिन एक प्यार भरा कम, ठीक है, कोई फालतू ड्रामा नहीं। 10 ऑफ वेंट्स को क्लैरिफाई करिए डिवाइन, 10 ऑफ वेंट्स यहाँ पे क्यों है। 3 ऑफ सॉर्ड्स, यस, फैमिली इशू, फैमिली मतलब पैसे की, आप भी पैसे का वेट कर रहे हो, ठीक है, आप भी पैसे का वेट कर रहे हो। सेकंड चीज़, जो भी थर्ड पार्टी इशू आप लोगों के बीच में है, जो भी हर्ट आप लोगों के बीच में हुआ, जो भी तकलीफ हुई है, जो भी वेटिंग एनर्जी, आप इसको ख़त्म करना चाहते हो, आप भी इस बर्डन से बाहर निकलना चाहते हो, लाइट मूड में आप आना चाहते हो, अब ये एनर्जी है आपकी, ठीक है। आप भी लाइट मूड में रहना चाहते हो, बहुत ज़्यादा सोचना नहीं चाहते अब इस रिश्ते के बारे में। आप चाहते हो कि आपके पर्सन स्टेबल कमिटमेंट आपको दें, स्टेबल तरीके से एक्शन लें, उनकी जिम्मेदारी है। आप अपनी तरफ से अब कोई एफर्ट करते हुए मुझे नज़र नहीं आ रहे, आप सिर्फ अपनी इस बर्डन को निकालते हुए, दूर करते हुए नज़र आ रहे हो, जहाँ पे आप हर्ट हुए हो, ठीक है। आप भी उस तकलीफ से बाहर निकलना चाहते हो, जहाँ पे 3 ऑफ सॉर्ड्स थर्ड पार्टी में जो डाला है, वहाँ से आप भी अब अपनी ज़िंदगी में बाहर निकलते हुए नज़र आ रहे हो। मैं एक कार्ड, क्योंकि टाइम बहुत ज़्यादा हो गया है, रीडिंग लंबी हो गई, तो मैं एक कार्ड निकालती हूँ। प्लीज़ डिवाइन हमारे व्यूअर्स और हमारे व्यूअर्स के पर्सन के रिश्ते के रिगार्डिंग एक कार्ड दीजिए। आई नीड ओनली वन कार्ड बाबा जी, प्लीज़ हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के रिश्ते के रिगार्डिंग एक कार्ड दीजिए। ट्रायम्फ, जीत, रेस्ट एंड रिजुवेनेट। अभी जो भी हालत, 7 नंबर आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है, 4 नंबर आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है, ठीक है। स्पिरिचुअल अवेकनिंग आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा यहाँ पे हो रही है, आप लोगों के लिए रेस्ट एंड रिजुवेनेट। इस वक्त जो भी चीज़ें चल रही हैं, अभी आपको कुछ भी पता नहीं है, ना ही कुछ समझ आ रहा है, ना आपको समझ आ रहा है, ना आपके पर्सन को समझ में आ रहा है। निगेटिविटी है, आप दोनों पे ही हावी है, ईगो है, बराबरी है, चिढ़ है। इस वक्त चीज़ें अभी मुझे आगे की तरफ बढ़ती नज़र नहीं आ रही हैं। इस वक्त आपके लिए टाइम है कि आप खुद को अपने अपने कैरियर पे ध्यान दो, और दूसरी चीज़ आपको रेस्ट एंड रिजुवेनेट, खुद के अंदर जो हीलिंग जरूरी है, जो टूट गए हो आप, जो तकलीफ आपको मिली है, आपको उससे बाहर निकलने की ज़रूरत है। रेस्ट करो, घूमो फिरो, वो हर काम करो जो आपको अच्छा लगता है। अभी प्यार वगैरह के बारे में मत सोचो, शादी के बारे में मत सोचो, कोई एक्शन भी मत लो। समय के साथ साथ भगवान, भाग्य का जब साथ आपको मिलेगा तब चीज़ें सही हो जाएंगी। अभी वो चीज़ें, अभी शायद वो समय आपका नहीं आया, ठीक है। जीत आपकी ज़रूर होगी, ठीक है, आपको परेशान होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, हर सूरत में आपकी जीत होगी, ये बात पे आपको भरोसा रखना है। ट्रायम्फ है यहाँ पे, ठीक है, एक जीत आपकी तरफ है। खुद को हील करो,
चक्रा बैलेंसिंग करो, अपनी मेडिटेशन करो, घूमो फिरो, अपने आप को लाइट मूड में रखो, अच्छा म्यूजिक सुनो, जितना हो सके उस दर्द उस तकलीफ से बाहर निकलने की कोशिश करो। ठीक है, आप प्लीज़ डिवाइन हमारे जो भी व्यूअर्स हमें देख रहे हैं, हमारे आई विल टेक 3 कार्ड्स। प्लीज़ डिवाइन हमारे व्यूअर्स के पर्सन हमारे व्यूअर्स को क्या मैसेज देना चाहते हैं, आप प्लीज़ बताइए। आई वॉन्ट टू सपोर्ट यू इन योर कैरियर एंड लाइफ। आपके पर्सन आपसे ये कहना चाहते हैं कि वो आपको आपके कैरियर और लाइफ में आपको सपोर्ट करना चाहते हैं। ठीक है, ये चीज़ है, पता नहीं खुद सपोर्ट लेना चाहते हैं, हो सकता है कार्ड वाइस वर्सा भी कहते हैं। तो कुछ लोगों के पर्सन को जैसे क्योंकि रिग्रेट है, उन्होंने पास्ट में आपको यूज़ किया है तो अब वो आपको सपोर्ट करना चाहते हैं। हो सकता है कुछ लोगों के पर्सन की ये एनर्जी भी हो, बिकॉज कार्ड हमेशा वाइस वर्सा भी होता है, मतलब इसका ये मीनिंग भी हो सकता है, इसका रिवर्स भी हो सकता है। ठीक है, तो हो सकता है कुछ लोगों के पर्सन क्योंकि उन्हें दुख है इस बात का कि उन्होंने पास्ट में आपको यूज़ किया है, तो अब वो आपको सपोर्ट करना चाहते हैं आपके कैरियर में और लाइफ में। ठीक है, प्लीज़ डिवाइन हमारे व्यूअर्स के पर्सन हमारे व्यूअर्स को क्या बोलना चाहते हैं, प्लीज़ बताएं। प्लीज़ डोंट इग्नोर मी। आप शायद इग्नोर कर रहे हो, आप अपने पर्सन के ऊपर ध्यान नहीं दे रहे हो, ये बात उनको बहुत खल रही है, उनको तकलीफ हो रही है, उन्हें ऐसा लग रहा है कि उन्होंने आपके प्यार को खो दिया है, तो वो ये आपसे कह रहे हैं कि प्लीज़ उन्हें इग्नोर मत करो। वन लास्ट बट नॉट लीस्ट, प्लीज़ डिवाइन आई नीड ओनली 1 कार्ड। प्लीज़ डिवाइन हमारे व्यूअर्स के पर्सन व्यूअर्स को क्या बोलना चाहते हैं, प्लीज़ बताइए। यू आर माई फर्स्ट एंड लास्ट विश। यस, आपके पर्सन अब आपको अपनी फर्स्ट एंड लास्ट विश मानते हैं। विश फुलफिलमेंट तो आप हैं उनकी, वो तो उन्हें दिख रहा था। ठीक है, आपके पर्सन आपको ऐसा मानते हैं कि आप उनकी पहली और आखिरी ख्वाहिश है। यू हर्ट मी अलॉट बट स्टिल आई कांट फॉरगेट यू। ठीक है, आपको पर्सन को ऐसा लगता है कि आपने उन्हें बहुत ज़्यादा हर्ट किया है, बहुत तकलीफ दी है, चीट किया है, बट स्टिल आपके पर्सन को ऐसा लगता है कि वो आपके बगैर नहीं रह सकते हैं, वो आपको भूल नहीं सकते हैं। बेसिकली ये उनकी एनर्जी है। ठीक है, अब हम देख लेते हैं कि एंजल आपको क्या बोल रहे हैं। ठीक है, एनिमल स्पिरिट से भी ले लेते हैं, बड़े क्लियर आंसर आते हैं इनके, तो देख लेती हूँ। प्लीज़ डिवाइन एनिमल स्पिरिट प्लीज़ बताइए हमारे व्यूअर्स के लिए आपका क्या मैसेज है। प्लीज़ कमेंट करना। ठीक है, कितने लोगों से रीडिंग रेजोनेट करी वो हमें ज़रूर बताना। क्लेम करना रीडिंग के पॉजिटिव पार्ट को, और यूनियन लिखना, 1111 लिखना, ट्विन फ्लेम लिख सकते हो आप। ठीक है, ट्विन फ्लेम सोलमेट लिखो, कमेंट करो। ठीक है, प्लीज़ डिवाइन हीलिंग कमेंट कर सकते हो कमेंट बॉक्स में ताकि आपकी हीलिंग हो। ठीक है, प्लीज़ डिवाइन हमारे जो भी व्यूअर्स देख रहे हैं व्यूअर्स के लिए एक मैसेज दीजिए। एनिमल स्पिरिट टाइगर, हाँ, यू आर बीइंग कॉल्ड अपॉन टू प्रोवाइड लीडरशिप, सो ट्रस्ट दैट यू आर कैपेबल ऑफ डूइंग सो। यस, आपको ऐसा लग रहा है इस वक्त आप बहुत टूट गए हो, आप खुद को अगर खुद को लो एनर्जी में फील कर रहे हो अगर आप, तो आपके लिए ये कहा जा रहा है कि आप एक टाइगर हो। ठीक है, चीता हो आप लीडरशिप के लिए पैदा हुए हो, तो आपको अपने ऊपर ट्रस्ट रखना है। ठीक है, ट्रस्ट रखना है, आप कैपेबल हो आप इस सब चीज़ों को लीड करने के लिए, तो खुद को वर्दी मानो। ये मत मानो कि किसी इंसान ने आपको धोखा दिया, आपको यूज़ किया तो आपको ऐसा लग रहा है आपके प्यार की वैल्यू नहीं करी, तो आपको ये मानने की ज़रूरत नहीं है कि आप शायद हैं ही नहीं किसी को प्यार करने के लायक। खुद की काबिलियत पे आपको डाउट करने की ज़रूरत नहीं है। आप एक टाइगर हो, आप एक शेर हो, चीते हो आप, और आप लीडरशिप के लिए पैदा हुए हो, तो अपनी काबिलियत पे आपको डाउट करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, समय खराब है, चीज़ें सही हो जाएंगी समय आने पे। यहाँ पे चाहे तो वीडियो को पॉज करके आप एक सवाल सोच सकते हैं जिसका जवाब आपको हाँ या ना में मिल सकता है। प्लीज़ डिवाइन हमारे व्यूअर्स के लिए आपका क्या मैसेज है, प्लीज़ डिवाइन हमें बताएं। यस यस, वेट। ठीक है, वही एनर्जी जो शुरू से है। थैंक यू डिवाइन, लव यू। वही चीज़ है, इस वक्त आपको थोड़ा सा वेटिंग मोड में रहना है। इस वक्त हालात आपके लिए नहीं है सही। गुड लक आपकी ज़िंदगी में जैसे ही आएगा वैसे ही चीज़ें आपकी ज़िंदगी में सही हो जाएंगी। ठीक है, ना तो आपके पर्सन प्यार फील कर रहे हैं ना आप कर रहे हैं, तो अभी कोई स्टेप मत लो, कोई डिसीजन मत लो। अभी खुद को हील करने पे आप अपना ध्यान दो। ठीक है, इन द नियर फ्यूचर, आगे आने वाले समय में चीज़ें सही हो जाएंगी। लिसन टू योर इंट्यूशन, अपने दिल की आवाज़ को सुनो, आपका दिल क्या कह रहा है उसको सुनो। ठीक है, ज़्यादा दिमाग मत चलाओ, वेट करने की ज़रूरत है। ठीक है, आपको थोड़ा सा वेट करने की ज़रूरत है इस वक्त। अपने आप को, खुद को ध्यान दो, खुद को हैप्पी रखो, अपना जो काम आपको अच्छा लगता है वो करो, सेल्फ लव की कंडीशन में रहो, डिवाइन को सरेंडर कर दो। वो जो करेंगे अच्छा करेंगे, या अच्छा करें बुरा करें, वो लोग आपको जो अच्छा लगता है डिवाइन वो आप अपने हिसाब से कर लो। ठीक है, आप कमेंट में लिखो सरेंडर टू डिवाइन, सरेंडर टू डिवाइन लिखो। ठीक है, और इस तरीके से आप लिख सकते हो। तो ये थी हमारी आज की रीडिंग, उम्मीद है आपसे रिजोनेट की होगी, गाइडेंस मिली होगी। अगर रिजोनेट की है, गाइडेंस मिली है, तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब किए बगैर नहीं जाइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, स्टे पॉजिटिव, स्टे हैप्पी, लव यू ऑल।